तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी आज का जो सेशन है वो मैं हाँ ठीक है तो मैं उस पढ़ाने नहीं वाला अभी कुछ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अगेन प्रैक्टिस, बिकॉज आई आई फील कि देखो मेरे ऊपर काफ़ी लोग हमला कर चुके हैं, मतलब इन द सेंस यूट्यूब कमेंट्स में, डिस्कॉर्ड पे, कि आप जल्दी जल्दी सेशंस क्यों नहीं ला रहे हो बट आई फील कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो एक्चुअली में फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स के लिए है, स्पेशली फर्स्ट ईयर्स के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनको एकदम अच्छे से उनका मतलब एक उनकी जर्नी होनी चाहिए प्रॉपरली। अब दिक्कत ये हो गई है कि मेरे चैनल पे ना बहुत सारे व्यूअर्स आ गए हैं जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में चल रहे हैं, एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू मैच देयर पेस। तो वो तो मैं नहीं करने वाला, मतलब मैं कर भी नहीं सकता, मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है उतना। तो इसीलिए मैं आज फिर से मतलब एक और सेशन नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आई फील कि प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है साथ साथ में। एंड आई वॉन्ट टू चेक योर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस एज वेल, कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन डिबगिंग कितना अच्छा चल रहा है। बिकॉज अदरवाइज सिंपली ये कोर्स क्या हो जाएगा कि आई एम जस्ट टीचिंग टीचिंग टीचिंग, यू आर सेइंग येस 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 और बस हो गया, मतलब ऐसा नहीं जाता मैं, ठीक है ना। तो दिस इज नाउ I want to see all of you doing stuffs and I'll be sitting at the back. And this time we are recording it also. In the past, we have had these type of sessions, but we didn't record it because I thought like it might not be useful for all the audience. But today I am recording it. Reason being कि I mean कोई अगर इस सेशन को देखता भी है तो एटलीस्ट वो भी चार प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही लेगा, करेक्ट ना। तो वो मोटिव से आज हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इसको। तो आज बेसिकली हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि आई सो सिंस ऑल यू ऑल आर फोर पीपल, AKS, हरीश, सार्थक एंड पंकज, ठीक है ना। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड एक्सप्लेन। तो आई जस्ट बी शेयरिंग माई एंटायर स्क्रीन में भी, ठीक है। आपको दिख रहा है स्क्रीन? तो आज हम लोग दिख रहे हैं, यस। ओके। तो आज हम लोग खेल रहे हैं डुअल्स। डुअल्स में क्या होता है कि आई विल बी मेकिंग अ टीम ऑफ टू। तो अभी मैं बता देता हूँ, एक होगी टीम 1 और एक होगी टीम 2, ठीक है। एंड सिंस यू आर 4 पीपल, सो हमारे दो टीमों में दो दो लोग जाएंगे। तो बेसिकली टीम 1 होगी विथ सार्थक एंड पंकज, ठीक है ना और टीम 2 होगी विथ हरीश एंड AKS, चलेगा। अभी इसका फॉर्मेट ये है बेसिकली पीपल कि हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे पास आज टोटल 4 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4, ठीक है। सो प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4। नाउ प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 3 विल बी टैकल्ड बाय टीम 1। जो भी टीम 1 है बेसिकली आई मीन एक टीम ये है, लेट्स कॉल इट टीम A फॉर नाउ, ठीक है। एंड एक टीम ये है, लेट्स कॉल इट टीम B फॉर नाउ। एक टीम जो है वो दो प्रॉब्लम्स करने वाली है ना, एक ही टीम। सो आई एम जस्ट कॉलिंग देम टीम 1 टीम 2। मतलब टीम 1 मतलब इनमें से कौन सी टीम पहले मतलब खेलना चाहती है फॉर एग्जाम्पल। एंड देन द टीम 2 विल डू प्रॉब्लम 2 एंड प्रॉब्लम 4। नाउ द क्रक्स हियर इज दैट वी विल बी अभी इसमें फॉर्मेट कैसे होगा, जैसे मान लो कि आप दोनों में से मतलब जो भी टीम 1 बनेगी, वी विल डिसाइड इट मे बी वाया मे बी वाया अ टॉस, ठीक है ना। हम एक टॉस करेंगे, हम डिसाइड करेंगे उसमें, ठीक है। तो अभी द पॉइंट इज, ठीक है, अब ये कैसे चलेगा, मतलब मैं भी खुद सोचता जा रहा हूँ, ठीक है ना, पैरेलली, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या करना है आज, बट आई विल थिंक समथिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे जो भी टीम 1 होगी तो सबसे पहले मैं इस डॉक्स पे आऊँगा। ये डॉक्स आप सबके साथ शेयर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि टीम 1 जो भी होगी, लेट्स अज्यूम कि टीम 1 है सार्थक और पंकज की, तो मैं इसी डॉक्स पे बेसिकली, तो आपको मेनली इस डॉक्स पे काम करना है, मतलब इसी डॉक्स का यूज़ करके आपस में एक दूसरे को सॉल्यूशन भी समझाना है, ठीक है ना। तो लेट्स से कि अगर टीम 1 अभी खेल रही है तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले आके इस डॉक में प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेस्ट कर दूंगा। मैं कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम का लिंक नहीं दूंगा अभी शुरुआत में, मैं इसी डॉक पे पेस्ट करूंगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेस्ट करूंगा, सैम्पल्स इनपुट आउटपुट भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद
फिर जो टीम 1 है उसका टाइमर हम शुरू कर देंगे। तो वी विल बी हैविंग अ स्टॉप वॉच हियर, ठीक है। यहाँ पे हम टाइमर को शुरू कर देंगे। जैसे ही मैंने प्रॉब्लम पेस्ट किया उसके जस्ट बाद में टाइमर शुरू कर दूंगा। एंड देन लेट्स से कि अगर सार्थक और पंकज वो दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी सीइंग द प्रॉब्लम एंड देन दे बोथ विल डिसाइड हु विल टेक द लीड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ऐसा है कि अगर मान लो टीम 1 प्रॉब्लम 1 सॉल्व करती है, प्रॉब्लम 1 में लेट्स से कि पंकज लीड ले रहे हैं, तो पंकज का लीड लेने का मतलब ये होगा कि पंकज विल बी शेयरिंग ही स्क्रीन एंड पंकज विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर implementing the solution for this problem. And if Pankaj has taken lead for one problem, then the other problem has to be taken by the next person, which is Sarthak. Basically the implementation part, दोनों लॉजिक साथ में सोचेंगे गूगल डॉक्स पे, बट इंप्लीमेंट कोई एक ही करने वाला है एक प्रॉब्लम को, और वो आपस में वो दोनों खुद डिसाइड करेंगे कि ये वाला प्रॉब्लम लेट्स से कि अगर लेट्स से इजी है, इजी दिख रहा है, इजीली हो जाएगा, तो हो सकता है सार्थक डिसाइड करे कि पंकज कैन यू इम्प्लीमेंट दिस प्रॉब्लम, एंड सार्थक कैन गाइड इट डेफिनेटली, बट स्क्रीन शेयरिंग प्लस इंप्लीमेंटेशन फिर पंकज को करना पड़ेगा, और हम सब मिलके पंकज की स्क्रीन को देख रहे होंगे। समझ गए ना? एंड देन लेट्स से कि अभी टीम 1 ने ये वाला प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है, अगर ये वाला प्रॉब्लम हो गया और उनको लगा लेट्स से 25 मिनट्स, तो वहीं पे टाइमर रुक जाएगा और फिर टीम 2 शुरू करेगी। फिर टीम 2 भी सेम करेगी, लेट्स से उन्होंने लिया 35 मिनट्स, तो अभी क्या होगा कि टीम 1 लीड पे चल रही है, उनके पास 10 मिनट्स कम है। देन टीम 1 को हम प्रॉब्लम 3 देंगे, और लेट्स से अगर उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया 20 मिनट्स में और टीम 2 ने लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया 5 मिनट्स में, तो जीता कौन? टोटल टीम 1 ने टाइम कितना लिया? 45 मिनट्स, और टीम 2 ने टाइम कितना लिया? 40 मिनट्स, तो विजेता हो जाएगा टीम 2। समझ गए क्या? एक सिंपल सा डुअल हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अंडर प्रेशर एज वेल एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट, है ना? तो मैं इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स आपका देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? रूल्स क्लियर है पीपल? यस और नो? यस 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 ओके, ठीक है ना? तो मैं ये जो काउंटर वगैरह चलाने का है और काउंटर बंद करने का, जैसे ही आपने एक्सेप्ट करोगे सबमिट हुआ, मैं काउंटर तुरंत बंद करके जो मिनट्स हैं वो नोट कर लूंगा, और आप सबको भी बता भी दूंगा कितने मिनट्स हुए इस, ठीक है? नाउ आप में से कोई ऐसा है टीम जो टीम 1 बनना चाहता है, जो मतलब इस खेल की शुरुआत करना चाहता है, या यू वांट अ प्रॉपर टॉस? तो सबमिट करने कितने बार कर सकते हैं? एक बार? सबमिट कितनी भी बार कर सकते हैं, जैसे ही आपने देखो। हाँ, अब ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेस्ट कर दिया, सैंपल इनपुट आउटपुट पेस्ट कर दिया, अभी मैं चेक करता रहूंगा कि आपने सैंपल्स पे अगर आपका कोड चल रहा है, देन यू हैव टू टेल मी, मतलब इन द मीटिंग इटसेल्फ, कि भैया हमारा सैंपल्स पे चल रहा है, प्लीज टेल अस द लिंक। मैं चेक भी करूंगा अपने सैंपल्स पे सही चल रहा है कि नहीं कोड। जैसे ही सैंपल्स पे सही चलेगा, मैं इस तरह कोड की लिंक, मतलब वो प्रॉब्लम की लिंक पेस्ट करूंगा, आपको तुरंत उसको सबमिट करना है। और जैसे ही आपका फर्स्ट एक्सेप्टेड आता है, आप यू कैन डू एज मेनी ट्राइज एज यू वांट, ठीक है ना? जैसे ही आपका फर्स्ट एक्सेप्टेड आता है, उस टाइम पे मैं टाइमर को बंद कर दूंगा। मेक सेंस? सबमिट कहाँ करना है? यस सबमिट कोड फोर्सेस पे करना है। मैं कोड फोर्सेस की लिंक डालूंगा ना, जैसे ही आपका कोड सैंपल्स पे काम करने लग जाएगा, क्योंकि सैंपल्स तो मैं गूगल डॉक्स पे दे रहा हूँ, सबमिट कोड फोर्सेस पे हाँ, करेंगे। समझ गया। जैसे ही सैंपल्स आपके रन हो गए, मतलब आपका कोड एक तरीके से कंप्लीट हो गया, आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि भैया हमारा कोड चल रहा है सैंपल्स पे, तुरंत मैं लिंक डाल दूंगा डॉक्स पे इस प्रॉब्लम का, और फिर आपको उस लिंक को खोलना है। बेसिकली जो भी लीड ले रहा है इस प्रॉब्लम का, वो लिंक को खोलेगा, और फिर वो बेसिकली क्या करेगा, वो उसको सबमिट करेगा। और जब तक आपका फर्स्ट एक्सेप्टेड नहीं होता, जब तक हम टाइम कैलकुलेट करते रहेंगे। ना इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है विच आई कैन थिंक ऑफ, मतलब एक और इसमें एज केस हो सकता है कि अगर कोई टीम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पा रही है, मतलब मान लो हो गए 30 मिनट्स हो गए, है ना? मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल ही रखे हैं मैंने, क्योंकि ये पहला डुअल्स है ना, मैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं रखना चाहता, ताकि आप लोग अंडर, क्योंकि जब हम टाइम लिमिट के अंडर सोच रहे होते हैं तो बहुत नर्वसनेस भी आता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने सिंपल प्रॉब्लम्स ही दी है। बट मान लो फिर भी कोई टीम ने 1 घंटा ले लिया, अभी तक हुआ नहीं, तो फिर अब हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, है ना? और उनका वो प्रॉब्लम का पॉइंट 0 हो जाएगा कि उन्होंने सॉल्व किया ही नहीं, ठीक है ना? ऐसा कुछ करेंगे हम, वो आगे देखा जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग में से ऐसे कुछ होने वाला है, बिकॉज प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल है, तो ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अब एक बात बताओ, आप में से कोई, मतलब दोनों टीम का एक एक लीडर मैं बना देता हूँ, तो टीम ए के लीडर होंगे सार्थक और टीम बी के लीडर होंगे AKS, ठीक है ना? तो ये कैप्टन्स हैं बेसिकली अपनी अपनी टीम के, ये कैप्टन है और ये भी कैप्टन है। अब दोनों कैप्टन से मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपने अपने टीममेट्स रेडी है ना आप लोग के? पंकज का सबसे मेरे को टेंशन रहता है। पंकज आप रेडी हो ना? समझ, उनको पता नहीं समझ में भी आया होगा कि नहीं रूल्स। पंकज देखो,
वो ही इज नॉट इन द मीटिंग आई पी पंकज, आई डोंट थिंक सो ही इज हियर। उन्होंने अभी शायद बोला था कि 2 मिनट या कुछ तो मैं म्यूट रहूँगा, बस 2 मिनट बस तो अभी पंकज तो लग नहीं रहे मुझे, अभी वो हैं मीटिंग में। बट ठीक है सार्थक, आप एज अ कैप्टन आप तो रूल समझ गए हो, तो यस। आप चलाना शुरुआत में तो। ठीक है, पंकज विल जॉइन सून। तो आप दोनों कैप्टन्स में से, हाँ बोलो बोलो सार्थक। हम जब मैं पंकज से कम्युनिकेट करूंगा तो टेक्स्ट के थ्रू ही कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको मीटिंग के थ्रू करना है बातचीत, लेकिन अगर कुछ लिखना है तो गूगल डॉक्स, कुछ यस यस। समझाना है, कुछ लिखना है तो गूगल डॉक्स के थ्रू। समझ ओके। गए ना? यस। हाँ, तो टेक्स्ट पे के थ्रू ही रहेगा। जब आपकी टीम खेल रही है तो बाकी दोनों मेंबर्स म्यूट रहेंगे, और मैं भी बोल सकता हूँ बीच बीच में, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते बट हाँ, बाकी मतलब अपोनेंट टीम जो है वो शांत रहेगी। समझ गए ना? यस। पंकज अभी भी आ गए हैं क्या या नहीं आए? भैया, हम्म। लाइक जब ये दूसरी टीम अगर प्रॉब्लम सोल्व कर रही है तो उसके बीच हमें भी करनी होगी ना, लाइक अगर हमने उनसे पहले कर दिया तो। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं खेल रहे हैं हम, क्या आपने उससे पहले कर दिया, क्योंकि फिर वो मुझे पैरेलली दोनों लोगों की स्क्रीन शेयरिंग देखना पड़ जाएगी ना, वो अभी थोड़ा मुश्किल है गूगल मीट पे ना। नहीं, मतलब लाइक उनसे नहीं हो पाया, देन आप हमसे पूछो कि आपसे भी हो पाया या नहीं हो पाया वैसे। फॉर नाउ लेट्स कीप इट सिंपल। ये वाले जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे के डुअल्स में कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, अभी के लिए बहुत ठीक है। सिंपल सा है। और क्या होगा, जैसे ही आपने आपने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और टाइमर खत्म हो गया, उसके बाद फॉर ऑल अवर ऑडियंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन। ठीक है ना? ठीक है ना? तो मैं जस्ट 5 मिनट लूंगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगा सारी ऑडियंस के लिए और आप सबके लिए भी। चलेगा ना? दिस इज हाउ वी विल प्ले दिस। ठीक है? सो नाउ आप में से जो दोनों कैप्टन्स हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप दोनों में से कोई पहले आना चाहता है क्या खेलने, मतलब पहला टीम बनना चाहता है क्या, या फिर यू वांट अ टॉस, आई मीन यू वांट टू गो लेटर एंड यू वांट टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, कैसा है? मैं ले सकता हूँ, मतलब स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग लेना वन। चाहते हो ना? ठीक यस। है, तो ठीक है, देन दिस टीम इज लाइक सार्थक्स टीम, है ना? तो टीम ग्रीन इज सार्थक्स टीम एंड रेड टीम इज एकेएस टीम्स। ठीक है? अब देखो एक और चीज़ कि जब सार्थक की टीम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो बाकी दोनों जो मेंबर्स हैं बाकी टीम के, वो इंडिपेंडेंटली इस प्रॉब्लम को सोचो और सॉल्व करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप दोनों बस बैठे ही हो, ठीक है ना? वो करना ही है आपको, बट आपको कुछ बोलना नहीं है और कुछ हिंट नहीं देना है, अनलेस मैं अगर इंस्ट्रक्ट ना करूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है हरीश और एकेएस थोड़ा हेल्प करना चाहते हो क्या दूसरी टीम का, मान लो दूसरी टीम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करने लग गई, देन आई विल आस्क कि आप लोगों को कुछ हेल्प करना है क्या, जब कर सकते हैं। चलेगा ना? ऑल राइट। Yes, yes. तो नाउ Yes. सार्थक, यू वांट टू वेट फॉर पंकज और यू वांट टू प्ले वन मैन आर्मी, बिकॉज नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको पंकज को ही बुलाना पड़ेगा, इन द चलेगा सेंस। चलेगा। चलेगा ना? ठीक है, चलो हम्म। आई थिंक यू अंडरस्टूड द रूल्स। ठीक है, यस। तो नाउ ऑल ऑफ योर्स, तो अभी सार्थक आप, मैं क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम पेश करूंगा गूगल डॉक्स, आप लोग सब नज़र बनाए रखें गूगल डॉक्स पे। ठीक है ना? और सार्थक आपको यू नो बेसिकली आपको प्रॉब्लम पढ़ना है एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू टेक द लीड और पंकज विल टेक द लीड। ठीक है ना? वो आप डिसाइड करके, जैसे ही आपका डिसीजन हो गया, फिर वो पर्सन जो है विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। तो फॉर इन द स्टार्ट आई वांट यू टू शेयर द स्क्रीन बाय डिफॉल्ट, द कैप्टन यस। विल शेयर द स्क्रीन बाय डिफॉल्ट, बट लेटर दे कैन स्विच ऑल्सो। समझ गए? ठीक है, सो so just 1 minute, I'll be pasting the problem and I'll be starting the stopwatch as well. ठीक है? तो वो मैं अपने इधर करूँगा और वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं कुछ अनफेयर मीन्स नहीं करने वाला। ठीक है? क्योंकि मेरा तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ बैकग्राउंड में आप लोगों को नहीं दिख रहा है अभी। चलेगा ना? चलो, ऑल राइट। तो नाउ जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली कोड फोर्सेस एज यूजुअल खुलने में टाइम ले रहा है ठीक है, रुको। रूल्स समझ गए ना आप लोग? क्या है रूल्स? बड़े सिंपल हैं। ठीक है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस है, लेकिन थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टाइम वगैरह हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन योर स्क्रीन, just 1 minute.
I mean first I'll pace properly, then only I'll start the counter. ठीक है, just 1 minute. आप चाहो तो पढ़ना शुरू कर सकते हो, ये आपका अच्छा है, मतलब एडवांटेज ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है. So I hope all of you are able to view it. ठीक है, and now I have completed pasting the problem and I am starting the stopwatch. ठीक है, the stopwatch is started now. चलो, so now सार्थक, I'll request you to share your screen. Okay. You है ना, आप शेयर करो स्क्रीन को. ठीक है, आपका टाइमर शुरू हो चुका है और आपको स्क्रीन शेयर करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट डिस्कसिंग विद पंकज प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्लस कैसे सॉल्व करोगे एवरीथिंग. ठीक है, Okay. चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पंकज आप माइक स्टार्ट कर देना. ओके. सो उन्होंने कहा कि n क्लासेस है आज मेरी या फिर हमारी, विच इज़ नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है. एंड देन उन्होंने कहा है कि क्लासेस आर डिस्क्राइब्ड बाय बाइनरी स्ट्रिंग s ऑफ लेंथ n, मतलब एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ n रहेगी क्लासेस के इक्वल. वी कॉल क्लास i. ओके. इंपॉर्टेंट इफ एंड ओनली एफ s ऑफ i इज इक्वल टू 1. मतलब अगर किसी ith इंडेक्स पे स्ट्रिंग 1 होगी तो वो इम्पॉर्टेंट होगी. ओके. फॉर ईच इम्पॉर्टेंट क्लास यू मस्ट टेक अवे stay awake and listen to it. Okay. You are very tired and wish to sleep through as many classes as possible. However, falling asleep takes time. If you listen to an important class I, then you cannot fall asleep for next k classes. मतलब important class के बाद k classes हम सोने नहीं वाले हैं. Okay. मतलब I से लेके I plus k तक. However, falling asleep takes time. If you अच्छा वो हो गया. That is, you must also stay awake for in class. So basically अभी I'll just see whether it is being recorded. Yeah. तो अभी बेसिकली मैं अपना माइक तो ऑफ है ना, हाँ. तो अभी बेसिकली हमारा जो टीम 1 है विच इज़ सार्थक और पंकज का टीम, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 को पढ़ रहा है ना. एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 आप लोग जो अभी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप इसको अभी पॉज करके ट्राई करो. ठीक है, इसको आप लोग खुद से सोचो और यू कैन पॉज इट, ट्राई इट एंड देन सी देयर डिस्कशन. ठीक है ना, कि वो लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या आप वैसे वैसे जा पाए थे क्या सोचने में. ठीक है, दैट यू शुड सी. ओके, चलो. 1 रहेगा वो हमारे इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगे. और उन्होंने कहा है कि उसमें हमें जग के ही रहना ही है. और फिर आगे इनपुट देखते हैं एक बार. फॉर ईच टेस्ट कंटेनिंग मल्टीपल टेस्ट केसेस, फॉर मतलब टी लेना है जो 500 तक जाएगा. सेकेंड इज के की एक वैल्यू रहेगी, वो मैक्सिमम 100 रहेगी. एंड वो तो डिस्क्राइब है. ओके. फॉर ईच टेस्ट केस output a single integer, maximum number of classes you can select through that. So 4,1. अच्छा, अगर इम्पोर्टेंट क्लास में जाग रहे हो तो उसके नहीं, मतलब अगर मान लो इम्पोर्टेंट क्लास में नहीं बोलो. एक्चुअली मतलब इम्पोर्टेंट क्लास में तो जागना ही पड़ेगा. हाँ, जागना ही पड़ेगा. यहाँ पर बताया ना, यू मस्ट स्टे अवेक एंड लिसन टू इट, मतलब जागना ही पड़ेगा. और अगर उसमें अगर हम जागेंगे तो हमें उसके आगे वाले के क्लासेस में भी जागना पड़ेगा. इसका मतलब समझ है गया. अगर n इज इक्वल टू 4 है फर्स्ट केस में और k इज इक्वल टू 1 है और आगे स्ट्रिंग दी 1001, तो फर्स्ट वाले में तो जागना ही पड़ेगा और उसके आगे वाले में भी जागना पड़ेगा. ठीक है. और हमें क्या करना है, आउटपुट अ सिंगल इंटीजर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस यू कैन स्लीप थ्रू टुडे, मतलब कितने क्लासेस में सो सकते हैं. अब पहले 2 तो गए और लास्ट वाला भी गया क्योंकि वो 1 है. सेकेंड टेस्ट केस में ऑल 0 है तो सारे में कर देंगे. और थर्ड टेस्ट केस में भी स्टार्टिंग के 2 रहेंगे बिकॉज लास्ट वाला 1 है. और 8 2 जो लास्ट वाला टेस्ट केस है ना, 0 1 0 0 0 1 0 1, तो जब 1 पे आएंगे तो आगे वाले 2 सब्ट्रैक्ट कर देना. एंड देन जब इस पे आएंगे तो आगे वाले सब्ट्रैक्ट कर देना. अरे यार,
मुझे एक्चुअली इसका सॉल्यूशन हिट हुआ है। मैं एक बार आपसे डिस्कस करता हूँ पंकज। आप हम ऐसा कर सकते हैं ना कि स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे। यस। ओके, स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया। आप क्या करेंगे ना, जब भी हमें 1 दिखेगा, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ तो हमें मालूम है कि n रहेगा, उसमें जब भी 1 मिलेगा तो हम उसका काउंट -1 कर देंगे। और सिर्फ उसका ही काउंट -1 नहीं करेंगे, आगे के जो उसमें प्लस के भी माइनस कर देंगे। मतलब सी प्लस के, सी मतलब काउंट, मतलब -1 तो करना ही है, और के भी उसमें से माइनस करना है, क्योंकि उसके आगे वाले के हम नहीं करने वाले। अच्छा, हम इसमें ऐसे करें क्या कि मतलब एक मुझे भी कि हम अवेक है ना, कि हाँ अगर मान लो वो अगर मान लो उसको जागना है, ठीक है, हाँ तो हम एक बुलियन मान लेते हैं, लेट्स से हम फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है। हाँ तो फिर उसके बाद अगर मान लो वो इम्पोर्टेंट क्लास है, हम्म तो फिर वो जो जो हमने माना था बुलियन वो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। हम्म उसके बाद में हाँ, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, यही मैंने बोला ना कि काउंट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और जब भी हमें 1 मिलेगा तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। और सिर्फ उसको प्लस प्लस ही नहीं करेंगे, उसमें प्लस के भी कर देंगे, और फाइनली n माइनस काउंट कर देंगे। उससे क्या होगा ना, n जो लेट से अभी हम लास्ट वाला लेता है, ओके, 8 2 और 0 1 0 0 0 1 0 1। अब हम जब पहले इंडेक्स पे गए वहाँ पर 0 है, तो हम वहाँ पर सोच सकते हैं। सेकेंड इंडेक्स पे गए, यहाँ पर मतलब काउंट भी साइमल्टेनियसली देखते हैं। यहाँ पर हमारा काउंट 0 था, सेकेंड इस पे हमारा काउंट 1 हो गया, और उसके साथ उसमें के भी ऐड हो जाएगा, मतलब 1 + 2 3 हो जाएगा। अब आगे वाले जो है ना, हम यहाँ पर आई को भी इंक्रीज कर देंगे प्लस के से। उसके वजह से आगे वाले हम क्लासेस ही नहीं देखेंगे कि कौन सा है, हम डायरेक्टली के क्लासेस आगे जाके देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर के क्लासेस आगे इज, मतलब पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 0 हुआ, देन हम अब हम यहाँ से चेकिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर 0 था तो हम काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे, 1 मिला तो हमने काउंट को इंक्रीज कर दिया, और उसमें के भी ज्वाइन ऐड कर दिया। सो ये 1 2 3। इसमें सिर्फ एक बात हमें चेक करनी पड़ेगी कि सार्थक आपके पास पैड है ना, पैड? नहीं, वो यूज़ नहीं कर सकते ना, हमें गूगल डॉक ही यूज़ करना है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, सो ये 1 का तो हो गया, लेकिन व्हाट इफ अगर यहाँ पर सिर्फ 1 0 था। Shit यार, ये देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वंस प्लस केस, नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म ठीक है, हम्म और और वो फिर भी अवेक नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस करेंगे आपके में? इम्पोर्टेंट नहीं, और अभी अगर इम्पोर्टेंट नहीं तो हम सो ही जाएंगे। अगर अच्छा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है है तो सो ही जाएंगे, तो ही ये जाएंगे। पक्का है? हाँ, अच्छा और अच्छा। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है और उससे पहले अगर हमारा कोई इम्पोर्टेंट क्लास हो गया है, तो हमें उसके आगे वाले के क्लासेस के लिए जागना ही पड़ेगा। तो अगर तो चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो? ना हो, हाँ। ओके। 1 2 3 4 5 2 एक्चुअली 3, ये था 8। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, 7 ही होता, तो 1 0 0 0 1 0, तो 1 is equal Sarthak, to you can use yes. Google Docs to try out the inputs so that Pankaj will also understand, no? Instead of Okay. writing it on pen and paper. Yeah. हाँ Yeah, make a new page or whatever. Like new page means just put enter and then it will automatically create a new हाँ page. हाँ, यस यस। सो मैं ऐसा कह रहा था पंकज कि यहाँ पर 8 और 2, ये देखो, ये वाली जो टोस्ट केस है ना, ये वाला मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा जो भी है। लेकिन पहले मैं इसका फॉन्ट बढ़ा दूँ। तो हमारे पास 8 था, 2 था। अरे क्या हो रहा है? वी हैव 8, उसके बाद 2 है, उसके बाद हमने, हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना वो ये है, देखो, 0 1 0 0 0 1 0 1।
तो मैं कैसे सोच रहा था ना कि हम क्या करेंगे पंकज, पहले इसके पास हाँ जाएंगे और यहाँ पर काउंट 0 ही रहेगा हमारा। मतलब ये देखो, इसका हमें लेंथ मालूम है कि 8 है, तो हमें क्या करना है ना, इसमें से काउंट को माइनस कर देना, और ये जो काउंट रहेगा ना, वो काउंट जो रहेगा वो इक्वल टू रहेगा हमारा नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ वंस, और जितने टाइम नंबर है, मतलब लेट्स से यहाँ पर 3 बार 1 आया था, तो 3 टाइम्स के। सिर्फ हमें ये क्रॉस चेक करना है कि अभी 3 टाइम्स के करना है या नहीं। ओके, ये आपको समझ में आया क्या, ये वाला अप्रोच? नहीं। ओके ओके, एक मिनट। So it's fun to see that they are struggling to explain the solution to each other. This is one of the aspect people कि ये आपको एक स्किल है, मतलब कि अपना एक्सप्लेनेशन दूसरे को समझा पाना, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि अगर आपको आप इफ यू आर वेरी यू नो एवरेज इन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, बट आपका अगर एक्सप्लेनेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, then you have a edge over a person who is very good at TSA and for any skill, but वो explain ही नहीं कर पा रहा इंटरव्यूअर को, तो उससे आप बहुत अच्छे हो, मतलब, ठीक है ना। सो लेट्स कंटिन्यू। ये देखो, जब जब वो नहीं सोया, कब कब नहीं सोया, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3 हो गए हाँ और ये 3 हो गए, हाँ ये से 6 काउंट में वो नहीं सोया, हाँ तो हमने 8 माइनस 6 कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया ना कि अच्छा ठीक है, कितनी बार ये हाँ, सोया, ठीक है ठीक है। ऐसा मैं सोच रहा हम्म। था। अब सिर्फ हाँ इसमें दिक्कत क्या होगी ना, अगर ये 8 ना होके अगर 7 हो जाए, ठीक है, और अगर ये 1 ना होके यहाँ पर कुछ नहीं हो, तो अभी क्या होगा ना कि हमारा जो कोड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे ना कि काउंट में पहले तो उसको प्लस प्लस करेंगे, और उसमें काउंट के अंदर प्लस इक्वल टू 7, सॉरी के कर रहे थे। अभी इशू यहाँ पर ये होगा ना, अगर ये 1 है तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो हम काउंट में +1 कर देंगे तो हमारा काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे और उसके आगे जाएंगे, मतलब बताओ क्या कैसे, कि यहाँ पर काउंट 1 हो गया और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर काउंट 3 हो गया। अब काउंट की वैल्यू है ना 3 है, देखो काउंट इक्वल टू 3 है। अब वो यहाँ पर आएगा, काउंट नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा तो काउंट अचानक 3 से बढ़ जाएगा, लेकिन उतने नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर +3 हमें नहीं करना है, यहाँ हमको नहीं करना है, सॉरी यह। या दैट इज गुड दैट दे आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हर एक वन पूरा पूरा इफेक्टिव थोड़ी होने वाला है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि 8 माइनस काउंट ऑफ वंस टाइम्स उसका पूरा इफेक्ट, बट ऐसा नहीं होगा ना। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी गुड। ऑफ जीरोस देख लेंगे एंड चेक कर लेंगे कि मतलब 1 प्लस के का जो भी था नंबर, कोई इंडेक्स, अच्छा ठीक है। पंकज मैं कोड कर दूँ इसका, अगला वाला आप यस लोगे यस। या ये वाला आप लोगे? एक बार ट्राई कर लेता हूँ, एक बार नहीं, एक बार आप कर लो एक बार। अगर ये वाला मैंने लिया तो आप अगले वाला आपको कोड करना पड़ेगा। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। Yeah, so one thing मतलब here to Captain Sarthak is, if यस you सर। feel that the implementation is easy enough, then give it to Pankaj, because you never know कि next problem hard होगा, इससे easy होगा, right? यस तो यस, better अगर if you think that implementation is easy enough and you can guide your teammate, then better you give it to teammate. But if you think कि implementation hard हो सकता है, मतलब hard होगा, या first of all क्या logic solidify हो गया है आप लोग का? That is my question. थोड़ा बहुत सर। एक एक फाइनल कंडीशन ऐड करेंगे ना, अगर कि जब भी हम काउंट बढ़ा रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि काउंट में जितना प्लस हो रहा है, और अगर इंडेक्स में उतना ही प्लस करके वो इंडेक्स की वैल्यू के अंदर ही रहेगा, मतलब फॉर लूप की जो भी वैल्यू रहेगी उसके अंदर ही रहेगा, देन हमें काउंट को इंक्रीज करना है, लेकिन वो उतना बढ़िया नहीं रहेगा।
So now you have to tell me, मतलब अगर आप implementation करना शुरू कर रहे हो कि who will be the person who is taking lead for this problem? Is it you or is it Pankaj? पंकज ही सर लेंगे मैं इस problem को। Pankaj, then Pankaj should share his screen right away. अभी just Pankaj को share करना पड़ेगी screen. Pankaj Okay, share sir. करो screen because I want to see whether everything is going nicely without any anything unfair. Yes Pankaj, share करो अपना screen. Yes, we are able to see it. चलो. अरे पंकज सुनो, यस आप कोड करना चालू करो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ मुझे एक बात क्लिक हो गई हाँ, but at least भैया, but at least Sarthak मुझे explain him the logic. It should not be like हाँ, you हाँ। are just No, no, dictating no, no. every line. आई विल हाँ। एक्सप्लेन हिम द लॉजिक, क्योंकि मुझे एक बात अभी वो सॉलिडिफाई हो जाएगा अभी लॉजिक। क्या मैं मतलब डॉक पे अपना लिखूंगा और पंकज उसके स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या वो? भैया हाँ डेफिनेटली वही तो करना है। पंकज डॉक खोलो। पंकज डॉक खोलो तो 1 मिनट, हाँ जल्दी जल्दी। So guys, already 15 minutes have passed. Okay, just Yes, just yes, letting you yes. know. Yes. सो पंकज हम क्या करेंगे ना, ये देखो, अभी जब भी हम फॉर लूप रन करेंगे, अभी हमें फॉर लूप तो रन करना ही पड़ेगा टू सी की ये जो है नंबर्स, ये इनमें फोर हमें लूप जो लगेगा वो उसकी हम लिमिट कहाँ से लेंगे, मतलब कहाँ तक लेंगे? इसका जो साइज रहेगा ना स्ट्रिंग का, वही रहेगा हमारा हाँ लिमिट। ओके, यहाँ पर ये जो 7 है वो स्ट्रिंग का साइज है, वो टेक्निकली 8 था और k इज इक्वल टू 2 अच्छा, था। मतलब जितनी स्ट्रिंग लेंगे उतना साइज रहेगा, मतलब i लेस देन n, i लेस देन n इक्वल टू n। यस यस यस, लेस देन ही अच्छा रहेगा। सो मैं ऐसे सोच रहा था ना कि हम क्या करेंगे, सिंपली जो काउंट रहेगा ना वो सिंपली काउंट हम क्या कर रहे थे, 1 मतलब कितने बार हम अवेक थे वो काउंट कर रहे थे। रादर हम क्या करेंगे ना, कितनी बार स्लीप थे, ओके, हम वो काउंट कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले 0 एनकाउंटर होगा तो हम काउंट को प्लस कर देंगे, उसकी वजह से हमारा काउंट जो होगा वो अभी 1 हो गया है, देखो इस केस में। और हमें जब भी 1 एनकाउंटर होगा तो हमें काउंट को इंक्रीज नहीं करना, हमें क्या इंक्रीज करना है ना, जो हमारा इटरेटर था आई वाला, जो आई था उसे हमें क्या करना हाँ है, प्लस इक्वल टू के कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा ना कि हम जब यहाँ पर थे तब वो हमें 1 और 2 पोजीशन आगे शिफ्ट कर देगा, और नेक्स्ट टाइम ये दोनों चेक ही नहीं होंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से चेकिंग करेंगे। अब इसको पूछेंगे कि भाई तू सोया है या नहीं है, वो बोलेगा यार मैं तो सोया हूँ, तो हम काउंट को फिर से इंक्रीज कर देंगे। अगले अच्छा, इसका तो है, अब हम स्लीप का करेंगे काउंट? हाँ स्लीप का करेंगे। तो अच्छा हमें अच्छा क्या करना है ना, सबसे पहले तो इनपुट ले लेंगे सारा। Do you guys think that this approach which they are discussing is correct? Think about it. के अंदर जब भी हमारा काउंट हम मतलब जब भी हमारा 0 इनपुट रहेगा तब हम इंक्रीज कर देंगे, और जब भी सॉरी काउंट को इंक्रीज करेंगे, और जब भी इनपुट 1 रहेगा तब हमें इंक्रीज करना है आई को, समझे आप? हाँ ओके, तो अभी हमें वही करना है, तो आप जल्दी से स्क्रीन मतलब स्विच करो और कोड स्टार्ट कर दो, ठीक है? Pankaj is एक काम writing करता हूँ, heavy मैं आपको coding. इनपुट बताता हूँ। सबसे पहले हमें टी टेस्ट केसेस लेना है, हाँ तो आप इन टी इसको इनपुट भी ले लो सी, ठीक है? अभी वाइल टी माइनस वन, वाइल टी, हाँ ओके। Pankaj, can you please stop this वो जो automatically आ रहा है पूरा कोड? आप यस चाहो सर, एक तो बार ट्राई करता हूँ सर। because what will happen no, अगर आप थोड़ा भी कोड लिखना शुरू करोगे तो वो पक्का definitely वो लॉजिक लिखने लग जाएगा. I don't want that. If it is possible then do here, otherwise just use any online GDB, हाँ whatever is पंकज, fast for you. ऑनलाइन देख लो ना फिर, हाँ कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर। ओके तो ये लोग अपना टाइम इधर भी वे लगा रहे हैं, और अभी भी इन्होंने जो लॉजिक सोचा है आई फील दैट इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट, तो इनको और थोड़ा टाइम लगेगा उसको फिक्स करने में. तो आई फील दैट फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम दे विल बी टेकिंग अराउंड 30 minutes फॉर श्योर. नहीं तो 1 कंपाइलर ट्राई करो। हाँ, अरे
हाँ कंपाइलर से बस कोड शिफ्ट वाला नहीं, चल ठीक है, ये भी चलेगा। हाँ इट्स अ गुड टेस्ट फॉर सार्थक कि वो पंकज को कैसे गाइड करने वाले हैं, बिकॉज पंकज को गाइड करना बहुत आसान काम नहीं है। लेट्स सी। देखो देखो पंकज की कंट्रोल ऑल कर हरकतें दो देखो। भाई। हाँ अभी हाँ करली ब्रेसेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब अब फॉर लूप चलाएंगे। अभी हम इनपुट लेंगे एन और के को। थोड़ा फॉन्ट्स पहले बड़ा कर। हाँ फॉन्ट भी बड़ा कर देना, और उनको पहले डिफाइन तो करो एन और के को इंटीजर में। अभी एक स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इनपुट आपने देखा होगा ना, तो वो स्ट्रिंग में था, ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग। तो आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करो और उसको भी इनपुट ले लो। अ, मतलब एक काम कर सकते हैं, मतलब इसमें कि मतलब हम एक काम करते हैं ना, मतलब पहले हम एक बुलियन डिक्लेयर कर दें। बूलियन देखो, हमें ना एक्चुअली बूलियन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका रीज़न ये सिंपल है ना कि नहीं, हमारा क्योंकि जो एक ऐसे एक सेम क्वेश्चन था, मतलब एक पहले तो हाँ नहीं सेम नहीं था, मतलब मतलब उसमें मतलब पहले अपन ने जब पहले आप बुलियन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ आप जब काउंट हमारा प्लस कर देंगे, ठीक है। हाँ तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे ना, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम फिर से बोल देंगे कि भाई ये बुलियन तो फॉल्स है। हाँ देखिए, बूलियन यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है मालूम है क्या? क्योंकि जो स्ट्रिंग है ना वो बाइनरी स्ट्रिंग है, उसमें ऑलरेडी 0 और 1 है, जो ऑलरेडी बूलियन की वैल्यू रहती है। सो हम क्या चेक करेंगे ना कि अगर हमारा जो भी आदमी है वो सोया कब होगा, जब बूलियन की वैल्यू 0 होगी, और अगर वही वैल्यू स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम स्ट्रिंग से ही डायरेक्टली कंपेयर करेंगे ना। समझ रहे हो आप? हाँ ऐसा तो आप भी मे भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी स्ट्रिंग डिफाइन करके इनपुट ले लो, फिर हम फॉर लूप के अंदर उसको चेक कर लेंगे कि स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर है वो अगर 0 होगा तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, मतलब वो सोया है। अगर नहीं होगा तो हम इटरेटर को बढ़ा देंगे, मतलब आगे के कुछ क्लास हम करने ही वाले, हम नहीं सोने वाले ऐसा। तो आप जल्दी जल्दी कोड करो अभी। आपको समझ में आया ना लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ ऑलमोस्ट। हाँ तो आप अभी पंकज ऑलमोस्ट। लिखो ना फिर आप स्ट्रिंग एस और इनपुट सेम एस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सार्थक को वर्ड मतलब हर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बताना पड़ जाएगा। ये देखो ये रुक गए स्ट्रिंग एस के बाद। सेमीकोलन दो भाई। हाँ दिया सर। सेमीकोलन दो भाई। अभी पंकज सोच रहे क्या लिखूं आगे, बताओ मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एक सेकंड बस। हाँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इनको थोड़ा सा वो करता हूँ। गाइस ऑलरेडी 23 minutes have passed. यस, जस्ट 5 मिनट में हो जाएगा एक्चुअली। Hopefully. यस होपफुली करेंगे पंकज, जरूर करेंगे। यस। पंकज भी अभी थोड़ा पढ़ने का एक्टिंग कर रहा है कि मैं भी पढ़ता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैंने बस जो बोला गया वही का वही रिपीट कर दिया लिख दिया। तो पंकज भी थोड़ा कर रहे हैं। अब इस पे फॉर लूप चला दें। आपने इनपुट तो लो यार स्ट्रिंग को। ओह सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, इंट आई इज इक्वल टू 0 से हमें n तक लेके जाना है। इक्वल टू तो नहीं आएगा ना।
नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग का साइज अगर n तक होगा ना, तो हम उससे एक मतलब हाँ सही है एक्चुअली उससे हम एक यूनिट पहले तक ही चेक करेंगे। i प्लस प्लस कर दो, क्योंकि हमें आगे आगे ही जाना है, एक एक करके चेक करनी है। और आगे करती ब्रशेस लगा, करती ब्रैकेट लगा। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये देखो और एक लगा दो, आपने इंडेंटेशन, एक कम लगाया है। इंडेंटेशन ये कितना तो बढ़िया नीचे चल वाला रहा है। वाइट लूप का है ना, अरे हाँ और ऊपर आ जाओ आप। हाँ, तो अभी हमें चेक करना है कि वो जीरो है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट, जिसमें हम लिखेंगे इफ जो स्ट्रिंग ऑफ एस का ith इंडेक्स है, एस ऑफ आई इज इक्वल टू एक्चुअली एस ऑफ आई नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऐसा देखो कि एस ऑफ आई जो रहेगा इधर 0 और 1 रहेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर में स्टोर्ड है, हमें उसकी वैल्यू लगेगी। सो हम क्या करेंगे ना, उससे उसमें से -0 करेंगे, कैरेक्टर वाला 0 मतलब माइनस। हाँ, और सिंगल। कैरेक्टर वाला 0, हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ कैरेक्टर। वो। हाँ, समझे हाँ आप, 0। समझ गया। उससे हमें उसका इंडेक्स मिल गया। अभी इंडेक्स इधर 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। इफ इट इज हाँ इक्वल टू 0 होगा, कीजिए इक्वल टू। 1 मिनट, हाँ। So here this is a, you know, as you all must have observed that this is a unnecessary step. You could have directly just compared s of I is comparable with character 0 or character 1, right? No need to do this. Correct ना, कि उसको integers में convert करके compare करने की ज़रूरत as such नहीं है, ठीक है? Let's see. हम पे कितना टाइम है? हम पे टाइम एक्चुअली हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम 1 मिनट में। आप जल्दी जल्दी टाइप कीजिए बस। टाइम की कैसा लिमिट है? नहीं है, आप जितना हाँ। ज़्यादा टाइम लेते जाओगे उतना डिसएडवांटेज में जा रहे हो। इक्वल टू 0 कीजिए यार। हाँ बस बढ़िया। अभी अभी क्या करना था, जब 0 सार्थक होगा तब हमें सार्थक का यहाँ पे पेशेंस लेवल चेक हो रहा है बेसिकली, एंड दिस इज सो प्योरीफाइंग फॉर हिम। एक्चुअली ज़रूरत तो नहीं है, आप डायरेक्ट। नहीं, सिंगल लाइन ही आएगा ना, क्योंकि हाँ, काउंट प्लस प्लस कर दो, फिर वो लगाओ मत ना। हाँ, लगाए तो अभी रहने दो, काउंट प्लस प्लस करो और ऊपर काउंट डिफाइन कर देना कि हाँ ऊपर काउंट। काउंट नहीं किया ना, हाँ। हाँ, एन और के साथ भी किया तो भी चले जाएगा। हाँ, वहीं पर कर दो। इधर करूँ इस लूप में? नहीं ना, वहाँ पर कैसे है? अगर वहाँ पर करेंगे तो फॉर लूप जब एंड होगा तब वो काउंट हमारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम बाहर। हमें काउंट प्रिंट करना है ना। हाँ, तो इंट काउंट इज इक्वल टू 0 कर दो। ओके, हाँ, और नीचे काउंट प्लस 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 इक्वल। हाँ बस। और एल्स में हमें क्या करना है, इधर 0 नहीं होगा तो वो 1 ही होगा। तो एल्स में हमें क्या करना है, i प्लस इक्वल टू 3 करना है। उससे क्या होगा, so what do you all think? Is this a correct approach? Because just take a, you know, I'll just give a counter case for this. For example, they are telling that if k is, let's say, 2, and let's say if the string looks something like this, so what they are telling is कि if we are standing here, then just move k steps away, come here, count it that you will not sleep here, you will not sleep here. But that is not the case, because ये 0 पे इन वंस का भी तो अफेक्ट होगा ना, वो आपने काउंट ही नहीं किया। करेक्ट है ना? तो अभी इन लोगों ने जो अप्रोच लिखा है दैट विल नॉट वर्क। लेट्स सी हाउ दे विल फिक्स दिस। करेक्ट ना? दैट्स व्हाट दे हैव डन कि जैसे ही आपका 1 पे आ गए आप जस्ट मूव कर जाओ आगे। अब आप जैसे ही इस 1 पे आए आप मूव कर गए आगे 2 स्टेप से। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड इफ k इज लेट्स से 2, k इज 2, चलो k को 3 मान लो, ठीक है ना? मतलब इसका 3 पे है, तो आप 1 2 3, अच्छा ये भी गलत मूव कर रहे हैं लोग। कहने का ये मतलब है अगर k 3 भी है और आप अगर 3 स्टेप्स आगे भी चले गए 1 2 3, आप क्या इसको काउंट कर लोगे क्या? नहीं ना, एक्चुअली में इसमें कोई एक भी दिन आप सो नहीं सकते। बट इनका आंसर आएगा इवन अगर आप यहाँ पे भी जंप करके पहुँचते हो तो ये लोग काउंट करेंगे इसको, बट दैट इज नॉट करेक्ट। कुछ तो रह गया। 33 नंबर की लाइन पे जाके देखो मित्र, क्या रह गया। 33, हाँ। वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड क्या है,
expected declaration before एक फालतू लगा दिया शायद. Now this is nice that I am able to understand कि whether they really know how to debug the code, because अभी वो लोग देखो compilation error पढ़ के समझने का try कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मुझे सेशन जब मैं ले रहा हूँ तब मुझे पता ही नहीं चलती हैं कि इन लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं. करेक्ट है ना? एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, हाँ नहीं वो तो सही है, लेकिन फॉर का ये इधर था, ये इधर, फॉर का इधर, और हाँ एक अभी मिनट, सही एक है. मिनट. यस, अभी हाँ. इनपुट दो, सिंगल टेस्ट केस लेंगे तो 1. एक मिनट. आई गेस इसमें डायरेक्टली देते हैं ना, इनपुट देंगे और फिर वो प्रोसेस करके आउटपुट आएगा. अच्छा. हाँ. हाँ 1. 1 स्पेस देके 8,2 कॉमा, मतलब कॉमा मत दो, डायरेक्ट 0. हमें और भी इनपुट देना था ना अभी. आई थिंक दे हैव टू रन अगेन बिकॉज वो हो एक गया काम है. करो ना, फिर से एक बार रन करो, क्योंकि कोड एग्जीक्यूट कैसे हो गया. लेकिन एक बार ऊपर जाओ तो कोड में लिया, एम के लिया, काउंट 0 किया, केसेस लिया एंड लिया के लिए. ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो सही है ना, स्ट्रिंग हमें देना था इनपुट. एक बार फिर से कोड को रन करो एक्चुअली वो बीच में कॉमा लगा है ना, उससे थोड़ा सा और गड़बड़ हो अब गया है. इनपुट दो. 1 लिखो आप डायरेक्टली, 1 स्पेस 8 कॉमा, कॉमा मत दो, डायरेक्टली स्पेस करके 2 दे दो. और अभी स्पेस करके मैं जो नंबर बोल रहा हूँ ना, वो स्पेस मैंने में दो. 0 1 वो रहने दो ना. 0 1 0 0 0. अभी देखो इन्होंने बीच में स्पेस दे 0 रहे हैं 0. तो वो स्ट्रिंग तीन में बार लेगा zero ही था नहीं और एक उसको. 0 लगा. उसके बाद 1 0. Guys, it's actually so fun to just see them struggling because I want them to struggle so that they will learn. दबा दो. और हमारा काउंट आया सिंपली 1, जो कि रॉन्ग है. काउंट आना चाहिए था 2. यहाँ पर क्या हुआ ना? अच्छा ठीक है, क्या हुआ है ना, हमारा k-1 हमें ऐड करना पड़ेगा. क्यों? q इज लाइक, एक मिनट, यहाँ पर थे तो 1 2 यहाँ पर जंप हो गए और हम उसके आगे यहाँ पर आ गए. एक मिनट मैं से कंफर्म कर लेता हूँ. 0 अभी आए हो गया 1. सो वी आर हियर. यहाँ पर हमने i को प्लस इक्वल टू k किया, मतलब प्लस इक्वल टू 2. So इस केस में आइडियली क्या हुआ है कि यहाँ पे टेस्ट केस 1 n k and then string बस 0 ही गया है. Because if you are taking string then you cannot have spaces in between, right? Screen के लिए space is a separator, तो आप उसको space नहीं ले सकते. तो इनका string एक्चुअली में जस्ट 0 ही गया है और उसी के लिए काउंट 1 आया है. एक बार ट्राई करके देखोगे कि k-1 है, लेकिन वो सिर्फ इसी टेस्ट केस को हो जाएगा फिर एल्स वाले पार्ट में. Just one hint I am dropping that Pankaj, now if you want you can just drop your code into VS Code and run it on samples because शायद VS Code में आपके लिए easy होगा ना samples run करना. अभी तो आपने code लिख दिया है. तो if you want you can copy paste this quickly to VS Code and run your code there fast. सर मेरे VS कोड में सर कुछ मतलब आउटपुट का चक्कर है सर, वो दिखाता Okay. नहीं है सर. Then if you want then you can also use Codeforces का custom test if you want. Just Okay, giving you a hint. Captain can decide whatever they want to do. हाँ मतलब दूसरा इसमें ले लो. Code Chef is also nice. I mean, whatever you like. मेरा काम है कंफ्यूज करना. और सबसे पीछे वाला ले लो, C++ कंपाइलर. और हाँ, उसमें पेस्ट कर दो. Guys, I was thinking that they will be solving this problem in 30 minutes, so we will have like 4 problems, but it looks like we'll just be having a single problem. I mean, for both the teams, it looks like.
यहाँ पर एक काम करो ना, आप एक ब्रैकेट लगा लो ना, यहाँ से काउंट प्लस प्लस तो हो जाएगा। on r plus 4, एंटर दबा दो। एक बार बोलना। हाँ 8,2 मतलब 8 स्पेस 2 कॉमा जब भी 8 बोलूँगा तो हाँ आप 8 स्पेस 2 हाँ तब आप 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Again, they are Same giving the ही input आएगा। as wrong because you cannot give string as like this, right? Anyways, let's see how they will be fixing it. नीचे देखो तो So I think we can just take one problem नीचे per आएगा team थोड़ा, for this नहीं आ session. अच्छा ये पंकज भाई यहाँ पर 2 सेमीकोलन लगा है, लाइन नंबर 12 नहीं 13 पे जाओ, हाँ वहाँ पर 2 हाँ सेमीकोलन, वो एक निकालो एंड एक बार एक काम करो ना आप, और नीचे अब एक काम करो, आउटपुट 1 एल्स वाले पार्ट में है ना, एल्स के बाद आप सी आउट आई कर दो, एक बार हम देख लेते हैं कि आई की वैल्यू क्या रहेगी। हाँ Very good. एल्स के So बाहर now they are actually trying to debug it by printing, right? So this is one of the basic way of debugging कि आप print करके देखो कि जो मैं assume कर रहा हूँ वही सब चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, कोड वैसे ही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है ना? चले अभी जस्ट 1 मिनट, जब पहले तो आई 0 था, उसके बाद वो 3 हो गया, उसके बाद वो 6 हो गया और फिर 9 हो गया। एक मिनट है, यहाँ पर 0 यहाँ पर आया तो यहाँ पर उसको 1 2 3 Oh, that means they are able to take the string, but how come they have given अच्छा, no, they are not able to take the string actually, since they have run the loop from I0 till n, that is why the I is able to go till there, but string में तो कुछ है ही नहीं actually इनके, string में तो सिर्फ 0 गया होगा, है ना? किधर? हाँ वही, वहाँ पर थोड़ा ऐड भी करना चाहिए वैसे हमें, सी आउट, हाँ आई को प्रिंट करूं? हाँ आई को प्रिंट करते हैं, आई और स्पेस देकर क्या होगा ना अभी, हाँ ठीक है, रुको 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 एक मिनट रुको, हाँ नहीं एक स्टेटमेंट ऐड कर दो बिफोर, अरे यार क्या हम एक चीज़ कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, दोनों सी आउट है ना, ये आई वाले, इफ के पहले हाँ वाला और एल्स के बाद वाला, उनको कमेंट कर दो टेम्पररीली और के -1 कर दो। इफ के Guys, I understand that this is frustrating for the captain, especially in this case when Pankaj is your teammate. But let's see कि सार्थक का patience level कितना अच्छा है. Let's see today. अब रन करो, एक्स्ट्रा रिपोर्ट हो रहा है, नीचे देखो, स्टिल नॉट, Okay, I think I should drop some hints, otherwise, ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे एक टाइम के बाद. अच्छा guys, now as a good interviewer, I'll be dropping some hints, ठीक है? यस तो one of the hint is कि you have not taken or given the input properly. Reason being कि आपका जो string है that should not be separated by spaces, ठीक है ना? तो अगर आप 0 फिर space फिर 1 फिर space लिखोगे तो string में actually में पूरा string जा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ 0 जा रहा है. यस यस तो आपको उसको प्रॉपरली देना है. चलो ये एक हिंट है. ओके, सो पंकज एक काम करो, 0 1 0 0 में जो स्पेस था ना उसे निकाल दो,
हाँ 82 के बाद, हाँ 82 के बाद का जो 0 है ना, नहीं उसमें तो रहने दो, हाँ हाँ उसमें नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, नहीं चले लगेगा एक्चुअली। 2 के बाद थोड़ा स्पेस रखो और बाकी 2 के बाद, 2 के बाद स्पेस रखूं। हाँ 2 के बाद जो है ना, 2 के बाद एक नया लाइन ही डाल दो ना पंकज, क्यों इतना आपको हाँ एक ही लाइन में रखना है। हाँ अभी ये सारे स्पेसेस हटा दो अब लाइन नंबर 3 से। हाँ हम्म, अभी अगर 1 आएगा देन वी हैव टू 3, जस्ट 3 1 1 2, आंसर इज 2 एक्चुअली, नहीं जहाँ पर है 1। हाँ एक काम करो, के ही रहने दो, k-1 को के में चेंज कर दो। All right guys, so I think you are able to run on samples. यस 2 आ गया। Okay, I'll be dropping the link so that all of you can, or like Pankaj can, submit it. So I have dropped the link on the Google Docs. Please go fast and submit it. कंट्रोल ऑल कर लो, हाँ कॉपी कर लो। आप थोड़े नर्वस हो गए क्या पंकज? आपका आवाज थोड़ा नहीं 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 ना, डायरेक्टली क्लिक ही कर दो उस पर, हो जाएगा ऊपर। What do you all think? Will it work or will not work? ये Just नंबर one. बता दो। No, just 1 minute, guys. Actually, I'll हाँ I'll be pasting a proper link because otherwise you have to put the number there. So now try. I have put a different link now. I'm just removing this one and yeah, अभी try करो फटाफट, अभी हो जाएगा। सबमिट पे जाओ सीधा। Yeah. it is, हाँ फर्स्ट वाला है स्लीपिंग टू क्लासेस। सबमिट। So we have passed 41 minutes already. Let's see whether this work or not. शिट। Acha, one thing is you wait. You are not allowed to see the test case, okay? Because we are in a normal actual coding round, so you are not allowed to see on which sorry test it sorry is failing. So it's already 42 minutes, guys. फर्स्ट वाला तो पास हो गया, मतलब सेकंड कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट अगर तो पास। हाँ, Pankaj, better you go to Codeforces and stick there. ये program is not very good. आपने जो कोड शेफ पे लिखा था ना, वहीं पे रहो आप। ओके सर So guys, I hope you all are able to understand what is the flaw in their approach. So basically what they are doing is, let's say if k is 2 here, and ideally since you are attending this class, you will be awake for the next k classes, right? That's what they have written. I feel that's what they have written. Let me check again. So yes, from I plus 1 till I plus k. So let's say I, if you are here, then I plus 1, I plus 2. You have to be awake here. But for their case, what they are doing is, they will be coming to 1, they will be, incrementing their counter by 2, they will be coming here, they will be counting this, they will be counting this as well. But the actual answer is 0 here, but from their code, it will be coming out as 2. Why it is coming out as 2? Because first of all, since they are incrementing by k, that is also not correct. You should increment by k plus 1 first of all, right? Because अगर next दो items k इसका affect है तो फिर आपको k plus 1 पे जाना पड़ेगा ना? Because if this is 1, this is 2, so you have to go 3 plus 3. So you have to do plus k plus 1 actually, ideally, but still they are not doing that. तो वो तो गलत है ही। उसके अलावा भी क्या गड़बड़ है कि अगर आप k plus 1 भी करते हो, आप इस पे सीधा इधर जंप करते हो, then you will be counting this is also wrong. Why? Because जब आप इससे इसका अफेक्ट ले रहे हो, that is all right, बट आप इस पे खड़े होकर सीधा ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि you can sleep there, because इस पे इसका अफेक्ट है ना, इसको आपने काउंटर ही नहीं किया,
इसको आपने वो ही नहीं किया है ना, एनकाउंटर ही नहीं किया. दैट इज द प्रॉब्लम इन देयर अप्रोच. लेट्स सी हाउ दे आर गोना फिक्स इट. एक बार ऐसे करें कि मतलब एक बार उसको अवेक रख देते हैं, मतलब एक बार उसको सोने नहीं देते हैं. So उसके now I बाद am, में since it is already 45 minutes, guys, now I'll be giving you the superpower of AKS and Harish both. So they both can help you if they want. If they want. करना चाहते हो क्या हेल्प हरीश भाई, एकेश भाई? मार्गदर्शन करें. मुझे लगता है कि आई प्लस के करने से एन से बड़ा भी तो हो सकता है. हाँ, अगर n से बड़ा होगा ना तो लेट्स से i प्लस n हो गया लेट्स से, और वो जब आएगा ना i प्लस n लेस देन n में, तो हम हेलो उसके आउट ही हो जाएंगे ना. मतलब समझ रहे हो क्या आप? जो मैंने टेस्ट केस किया था ना 7,2 वाला, वो वाली केस हो जाएगी मे बी. यार तक हमें ऑडिबल. हाँ हाँ. हाँ यस सर. यस. हाँ तो क्या हुआ, मैंने बिल्कुल आपके जैसे ही कोड किया. वैसे तो मेरा भी टेस्ट केस 2 पे गलत आया, बट मेरे को ना ये बात तो समझ आ गई है कि जब आप आई को इंक्रीमेंट कर रहे हो ना, तो किसी एक पोजीशन पे क्या कहते हैं, उसकी के की वैल्यू जो है आउट ऑफ बाउंड चली जाती है साइज से. हाँ. तो सो मैंने ये ट्राई किया कि मैं आई की वैल्यू जब उसकी साइज -1 पे आ रही है ना, ऑलराइट. मैं उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं करूंगा के की एक वैल्यू, एक क्योंकि वही. बोलो सॉरी. एक बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे देखो कि आउट ऑफ बाउंड भी हो गया ना, तो वो हमें मे बी रन नहीं आई बैठना. प्लस के जो है होगा ना, आई हाँ प्लस के, वो व्हाट इफ इंटीजर के रेंज से बाहर हो गया, तो भी हाँ वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. और वो अगर एन से तो लेकिन कंपेरेबल रहेगा ही ना हमेशा, क्योंकि फॉर लूप में तो हम आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको एन से कंपेयर करेंगे. तो इवन इफ वो प्लस इक्वल टू के कर देंगे ना, हाँ हाँ तो वो आउट ऑफ बाउंड भी हो गया, मतलब एन हाँ के लिमिट से बाहर हो गया. तो फिर वो फिर से फॉर लूप में हाँ चेक यार ये करने आएगा मतलब कि रन करना है या नहीं. एक्चुअली तो मेरा सेम बिल्कुल यही कोड है. मैंने बस वाइल लूप लगाया है और सिंस हाँ. आई इक्वल्स टू आई प्लस के प्लस 1 किया है, क्योंकि आई प्लस प्लस नहीं करा ना मैं. मेरा भी पहले सारे टेस्ट केस रन कर गए हैं, बाकी सेकंड टेस्ट केस मैंने देखा नहीं क्या है, बट मेरा भी रन हुआ. दिक्कत है. एकेश भाई आप कुछ और बोलना चाहते हो? लाइक आई इक्वल टू आई प्लस के में तो ये हाँ दिक्कत कर देगा ना, क्योंकि अगर 7 2 डाल दें तो 7 प्लस 9 बन जाएगा. मैंने क्या सोचा ना कि आई प्लस इक्वल टू के किया, लेट्स से के की मैक्सिमम लिमिट क्या थी कि के हो सकता है हमारा, अरे 100 ही दी है, तो भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा फ्लो हो जाए, वो वाली भी बात नहीं है. और हाँ, इधर आई हाँ प्लस इक्वल टू के की जगह हम लोग आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऐसे कर सकते हैं. मिनिमम ऑफ आई प्लस के या एन. हाँ. मुझे ओवरफ्लो लग रहा है. आपको वही लग रहा है ना कि अगर एन, मतलब अगर हम लेट्स से वही था हमारा, एक बार पंकज, हाँ कुछ नहीं, ये जो टेस्ट केस दिख रहा है ना आपको 8 2 और 0 1 0 0 हाँ 0 1 0 1, तो यस इसमें यस. आप डाउट यही है ना कि अगर हम लेट्स से लास्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, वहाँ पर 1 है, और अगर हाँ हाँ उसमें हमने प्लस इक्वल टू के कर दिया, तो अब आई की वैल्यू जो भी थी, लेट्स से यहाँ पर तो 7 थी और उसमें के ऐड हो गया जो है 2, तो अब 9 हो गई, तो वो एन से बाहर चली जा रही है, यही डाउट था ना. यस. हाँ. हाँ. तो क्या होगा ना, जब वो फॉर लूप में आएगा, तो मतलब इंक्रीज तो हो गई, लेकिन फॉर लूप कब रन होगी, जब आई इज लेस देन एन, तो अभी आई की वैल्यू तो 9 हो गई है और 9 इज नॉट लेस देन एन, तो वो फॉर लूप रन ही नहीं होगी, यहाँ पर एंड हो जाएगी. समझ रहे हो आप? मैं समझ गया. ऐसा. और वो केस क्या होता है ना, अगर दोनों इंटीजर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, आई की भी मैक्सिमम और के की भी मैक्सिमम, तो वो ओवरफ्लो हो जाता, लेकिन ओवरफ्लो भी So here they are discussing कि whether I can overflow or not, but that is not the case. Reason being, अगर आप I को बढ़ा भी रहे हो, still आपने यहाँ पे एक चेकर लगा रखा है ना कि I less than n है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पंकज 8,2 हाँ तो है ना, आप नहीं 3 सही है, सारे टेस्ट केसेस वो सब रन कर रहे हैं पहले हाँ, वाले, क्योंकि फर्स्ट वाली तो बाद के हमारी नहीं पास रन हो कर रहे. गई, हम ऐसा कुछ मिस कर रहे हैं कि जो यहाँ पर दिखा नहीं है. या फिर ना कोशिश करो कुछ टेस्ट केस खुद से बना सको.
वही क्योंकि जैसे 1100 या 01 तो किसी ना किसी पे तो कट रहा होगा ना बीच में, हो सकता है। लॉन्ग लॉन्ग करके देख लिया हो तो मैंने, पेज ओवरफ्लो तो हो नहीं रहा है। अरे अगर वेल रेंजेस भी लिमिट ही कम है, 100 5 है 100 है आपकी। हाँ वही तो। तो कैसे होगा वो लॉन्ग? तो 1 to n बोला था। All right, I think I should only give them some hints. ठीक है. Guys, one thing, यस। I mean just one hint. हम्म। So should we really do plus equal to k or should we do plus equal to k plus 1? Reason being because अगर मान लो 1, अगर आप 1 एक क्लास है ना, एक इम्पॉर्टेंट क्लास में आप अटेंड करते हो, तो नेक्स्ट k क्लास आप स्किप कर रहे हो, राइट? तो नेक्स्ट k क्लास स्किप करने के लिए यू हैव टू जंप तो पहुंच तो +1 में जाएंगे ना। k, हाँ, you have to k jump plus k 1 or you हाँ। have to j k plus 1. Just think about it. बट भैया हमारा प्री मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी तो वर्क कर रहा है ना साइमल्टेनियसली फॉर लूप में। Oh yeah, वाइल sorry, लूप में sorry, sorry, ना, yeah, I वाइल forgot. लूप में जरूरत है Correct, k correct, +1 correct. करने की। Actually they are correct because k ऐड करके पोस्ट इंक्रीमेंट भी तो काम करेगा. आई -0 किया है इज इक्वल टू 0। Yeah, अरे that आप is तो उसे just string 1 के minute, equal guys, कर 1 minute, 1 minute. Yes. So what सार्थक has said is correct actually, कि आप लोग eventually k plus 1 ही कर रहे हो because आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी तो काम कर रहा है. ठीक है, so अब मुझे ना आप पे थोड़ी सी दया आ रही है, तो मैं आपको एक काउंटर केस दे देता हूँ. ठीक है, take 1 first as case, then 4 as input. 4 is the size, Pankaj. 4 is the size of the string, not 8. ओके ठीक है, 4, then you can take 2 only, just take 2 and then put the string as 1100. No, string should be, Pankaj, without spaces. I told you, right? String should not be with space, otherwise वो string बचेगा ही नहीं. Run it, ओके just run it. ओके आंसर विल बी 0 नहीं आंसर विल बी 1 See, answer is 0 but you are outputting 1. 1 सो अगर कंसेक्यूटिव 1 आ रहा है So अभी मुझे थोड़ी दया आ गई, इसलिए मैंने थोड़ा सा काउंटर केस दिया है. Let's see if they are able to catch it. एक बूलियन वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दे विच इज लाइक कि इज स्लिप और इज नॉट स्लिप और उसमें क्या करेंगे ना जब भी एल्स वाला कंडीशन हिट होगा तो बूलियन वैल्यू को चेंज कर देंगे हाँ सेम कह रहा था। और लेकिन अगर उसको चेंज किया तो कितनी देर तक चेंज करना है उसका भी एक काउंटर रहना चाहिए ना कि तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ही आएगा कि काउंट नेक्स्ट मतलब और उसको माइनस माइनस करते जाएंगे वैसा क्यों कर रहे हैं तो फिर ये हमारी लिमिट जो है बदलनी चाहिए, कौन से मतलब हमें लिमिट बदलनी नहीं पड़ेगी किसकी लिमिट लूप की एन लूप की। नहीं ना वो कैसे बदलोगे हम पूरे स्ट्रिंग में तो जाके देखेंगे ना यहाँ पर +2 इक्वल डायरेक्टली 2 कर दिया तो वो नहीं कर यहाँ पर कंटिन्यू कर दो बार कंटिन्यू कर 8 बाकी लोगों को हाँ। समझ में आया काउंटर केस? AKS, हाँ। हरीश, आप लोग कुछ हेल्प Yes. करना चाहोगे काउंटर केस में? मैं एक बात सोचा हूँ एक मिनट अभी इसी को मैं थोड़ा पहले बताऊँ तो हमारा था 1 1 ठीक है जो हम क्या करेंगे एक आप लोग प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? आप लोग प्रॉब्लम क्या कर रहे हो यहाँ पे, गड़बड़ क्या कर रहे हो लॉजिक में? यस द पॉइंट इज कि हाँ। आपका लॉजिक में फ्लॉ है. फ्लॉ क्या है? अब जैसे 1100 ही देख लो. आप क्या करोगे?
पहले 1 पे आए और आपने सीधा उसको कूदा दिया लास्ट 0 पे, आपने ये बोला कि नेक्स्ट के 2 जो आदमी है उनको स्किप करो, दैट इज़ गुड, दैट इज़ करेक्ट। बट द पॉइंट इज़ कि आप जब स्किप कर रहे हो चीज़ों को तो उसमें इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आ रहे हैं और उनका इफेक्ट भी स्किप हो जा रहा है, करेक्ट है ना। अब जैसे मान लो जो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट क्लास है उसका भी तो इफेक्ट है लास्ट वाले पे, बट वो तो आप काउंटर कर ही नहीं रहे हो, उसको एनकाउंटर ही नहीं कर रहे हो, आप तो सीधा बस स्किप कर जा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि 1 आ गया, बाकी बीच में सब 0 है, उनको स्किप करके अब नेक्स्ट पे बढ़ जाओ, बट ऐसा थोड़ी है। वो जब स्किप कर रहे हो वो वाले पार्ट में भी तो 1s हो सकते हैं और उनका जो अफेक्ट है वो आगे की क्लासेस पे जाएगा, तो वो आप एनकाउंटर ही नहीं कर रहे। एक काम करते हैं सार्थक, जब मतलब हम एक एंड लेते हैं ना कि मतलब सर ठीक कह रहे हैं कि एंड फिर अगर वो सोया पड़ा है तब हम जाके वो करते हैं काउंट में प्लस प्लस। एंड सोया पड़ा है, हाँ मतलब हाँ वो जब सोया है तभी हमें प्लस करना है। हमें वही हाँ सोच रहा था कि अलग जब वो अवेक नहीं है तो हमें क्या हम है ना काउंट प्लस डायरेक्टली प्लस करेंगे। इंक्रीज नहीं करना है। So I'll be just waiting for them for 5 more minutes and then I'll be starting dropping some solid hints, okay people, because 1 घंटा हो गया है इन लोगों को मैं इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहता अभी। जब भी 1 डिस्कवर करेंगे तो हमें उसे फिर से के कर देना है कि अगले और के लिए हम नहीं करेंगे ऐसा। तो ये यहाँ पर 0 होगा तो ये 2 आएगा, मतलब फर्स्ट में यहाँ पर एल्स इस पे के हो जाएगा, मतलब के स्टोर हो जाएगा 2। Oh shit. देखो आइडियली एक बहुत सिंपल फिक्स क्या हो सकता है यहाँ पे कि व्हाट वी कैन डू इज कि जब भी आप यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करो आप एक और वेरिएबल बना लो कि अफेक्ट कब तक है ना नहीं सोने का। जैसे ही आपको 1 मिलता है आप उस वेरिएबल में i प्लस के प्लस 1 डाल दो, मतलब सॉरी i प्लस के डाल दो कि यहाँ तक अफेक्ट है। मतलब देखो कैसे है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपको 1 1 0 0 मिला, इनके इंडेक्स क्या है 0 1 2 3। जैसे ये 1 मिला तो आपका जो यू नो अवेक वाला जो काउंटर है दैट विल बी लाइक 0 प्लस 2। इसका मतलब है कि 2 इंडेक्स तक तो अवेक ही रहना है, करेक्ट है ना। जब जब भी 1 मिले इस अवेक को आप अपडेट करते जाओ और जब जब भी 0 मिले जस्ट ये चेक करो कि क्या इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जहाँ पे भी हम खड़े हैं क्या वो अवेक से छोटा है या बराबर है। अगर वो छोटा है या बराबर है तो यू हैव टू बी अवेक, अदरवाइज यू कैन स्लीप, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द फिक्स विच वी कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट लेट्स सी व्हाट दे आर थिंकिंग। क्या हुआ गाइस, कहाँ पे अटक गए, क्या दिक्कत आ रहा है? एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का मैंने एक सोचा है कि if s of I is not equal to 0, एक जो सार्थक एक जो आपने बोला था कि मतलब 8 माइनस आपने बोला था सबसे पहले। भैया हाँ बोलो हरीश। भैया एक बार आप मेरे को दूसरा टेस्ट केस दोगे, एक बार मेरे को अपना लॉजिक चेक करना है, मेरे तो का 0 ये जो भी आपने दिया उस पर काम कर रहा है, एक बार आप यहाँ दूसरा पर बताना। लिखा है 4 2 और 1 1 0 0 तो पंकज के स्क्रीन पे वो जो जंप मैंने कर क्या जा रहा किया है ना ना, वो दिक्कत है। सुनो तो, हाँ मैंने क्या किया कि जब अब मैंने ना अगर मैंने जब पहली अकरेंस देखी कि आई की वैल्यू 1 आ रही है तो मैंने ना उसके अंदर एक वाइल लूप चला दिया कि जब तक मेरी आई की वैल्यू 1 आ रही है ना तब तक आप आई को इंक्रीमेंट करते जाओ और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट जैसे इस वाले भैया ने जो टेस्ट केस दिया 1 1 0 0 पहली अकरेंस 0 पे आई तब मैंने वाइल लूप के अंदर आ गया वो। अब आई की वैल्यू जब तक 1 आ रही है तब तक आप उसे इंक्रीमेंट करते रहो, तब आई की वैल्यू लास्ट में 1 पे आ जाएगी। अब वो लूप से बाहर निकलेगा तब आप आई को आई प्लस के कर दो तो स्किप हो जाएंगी सारी पोजीशन और किसी को काउंट ही नहीं करेगा, तो फिर 0 आ जाएगा उस वाले केस में। एक बार 1 0 1 0 0 के लिए देखो तो फिर 1 0 1 1 डबल 0 1 0 एक और सेकंड 5 2 रहेगा तब हमारा। एक सेकंड
ऑल राइट पीपल, सो सिंस आप लोग अभी हमारा 1 घंटा होने वाला है, यस तो अभी मैं थोड़ा एक सॉलिड हिंट ड्रॉप कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहे हो आप लोग, कि आप लोग जब भी एस ऑफ आई जीरो हो रहा है काउंट कर ले रहे हो, बट यू नेवर नो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अफेक्ट है या नहीं। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे सोना भी हो सकता है ना, पॉसिबल ही ना हो। उसके जस्ट पहले अगर कोई 1 आया होगा, मान लो आप तो जंप करके पहुंच गए 0 पे, बट जस्ट पहले अगर कोई 1 होगा तब भी आप काउंट कर रहे हो उसको, वो गड़बड़ हो गई ना, करेक्ट है? What ideally you should do is instead of jumping, because jumping is not the solution, because जब आप जंप कर जा रहे हो तो आप बीच के सब जितने भी वंस आ रहे हैं उनको कैटर ही नहीं कर रहे। What we can do here is, like I'm just dropping a hint, what if we just create one variable and we can basically store the index till when we have to be awake, ठीक है ना? मान लो कि जैसे 1100 है, जैसे ही आपको 1 आया, what you can say कि मेरे को पक्का इंडेक्स 1, मतलब अभी आप 0th इंडेक्स पे हो, 0 पे 2 ऐड कर दो तो 2 बन गया, तो यू कैन डायरेक्टली से राइट कि सेकेंड इंडेक्स तक तो सो नहीं सकते, करेक्ट है ना? तो आपका अवेक क्या हो जाएगा, आई मतलब जो भी जब भी आपको 1 मिला तो आप क्या बोलोगे, अवेक को अपडेट कर दोगे कि मेरे को कब तक अवेक रहना है, उसका लिमिट बढ़ गया है, करेक्ट है? तो जब आपका आई 0 पे था और आपने 1 एनकाउंटर किया, तो आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि टिल इंडेक्स 2 में सो ही नहीं सकता, बिकॉज ये वाला 1 मेरे को सोने नहीं देगा, तो आपने अवेक में 2 डाल दिया। नाउ व्हेन यू, अब आपको मूव जंप वंप कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू कैटर ऑल द वंस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। जैसे ही आप नेक्स्ट वन पे बढ़े तो आपने देखा कि अरे फिर से 1 आ गया, मतलब अवेक को फिर से बढ़ाने का बारी आ गई, तो अवेक हो जाएगा आई प्लस के बेसिकली, है ना, हर बार। तो अब अवेक हो गया है 1 + 2 विच इज 3, मतलब आप अभी सो नहीं सकते 3 इंडेक्स तक। फिर जैसे ही आपका 0 आया, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्लाइंडली काउंटिंग, व्हाट यू शुड चेक कि क्या अभी हम अवेक को पार कर चुके हैं, क्या अवेक का जो लिमिट चल रहा है हमारे ऊपर उसको पार कर दिया गया। अगर नहीं किया तो फिर काउंट मत करो, बट अगर कर दिया है, अवेक का लिमिट पार कर दिया है, तो काउंट कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो लास्ट में एक और 0 होता, जब आप उस 0 पे पहुंचते तो आपका अवेक 3 चल रहा होता, बट इंडेक्स 4 होते आप लास्ट वाले 0 पे, मतलब एक और 0 अगर ऐड कर देते तो उस केस में उस 0 को आप काउंट करते। समझ गए ना? यस So just create a variable which is awake limit or something like that, and keep on updating it when you encounter 1, and when you encounter 0, just check whether you are under that limit or not. If you have passed that limit, then count, otherwise don't count. अब मैंने इनको पूरा सोल्यूशन ही बता दिया है, बिकॉज मेरे को ना थोड़ा बुरा लग रहा था इनको देख के। तो लेट्स सी वेदर दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट और इट और नॉट। लेट्स सी नाउ। जीरो से इनिशियलाइज कर दो उसको। 0 से नहीं कर सकते आइडियली, बिकॉज अगर फर्स्ट एलिमेंट इज 0 हो गया एल्स तो वाले पार्ट में आई प्लस इक्वल टू के के जगह पर अवेक इज इक्वल टू के हो जाएगा, एंड व्हेनेवर एल्स पे एल्स में पार्ट में अवेक इज इक्वल टू के होगा, और एल्स के बाहर अवेक माइनस माइनस, एंड इफ वाले स्टेटमेंट में 2 चीजें ऐड हो जाएंगी। इफ अवेक इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब अरे इफ वाले स्टेटमेंट में इज नॉट, अरे now let's see यार, whether एक they are मिनट able रुको, to fix हमने it or ना not. अवेक इज इक्वल टू के है, मतलब इतने के लिए तो हमें जगना है, ठीक है, जगना है तो काउंट नहीं होगा। तो इफ अवेक इज समथिंग देन कंटिन्यू, तो एल्स उसमें अवेक इज 0, तो हमें अच्छा ठीक है तो सही है। उसमें अगर अवेक नॉट इक्वल टू 0 है नहीं उसमें नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। थोड़ा जूम कर दो। हाँ थोड़ा जूम भी कर दो, और वो नीचे वाला जो करली ब्रैकेट है ना, उसके आगे अवेक माइनस माइनस कर दो, बिकॉज हाँ ऐसे देखो कि जैसे कि अवेक अगर 3 है कि अगले 3 इंडेक्स तक हम सो नहीं सकते, हम जागे ही है, तो क्या होगा ना, हाँ। इफ के अंदर हम आएंगे जहाँ पर हमें मालूम है कि अब इस इंडेक्स पे 0 है, लेकिन हमें ये भी मेक श्योर करना है कि अवेक जो है वो भी 0 है, मतलब हम सो सकते हैं। समझे क्या आप? तो मतलब एंड लगा देंगे। नहीं, वहां पर एंड नहीं लगाएंगे, उसके अंदर एक स्टेटमेंट डालेंगे इफ। Now I told them very simple solution कि आप इंडेक्स का लिमिट स्टोर कर लो, बट दे आर स्टोरिंग कि अभी हमारे पास कितना अवेक लिमिट बचा हुआ है। वी कैन डू लाइक दिस, बट
again more complicated to implement. अगर कुछ हाँ। उसका नंबर होगा तो हमें जागना ही पड़ेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो हमें तो सोना है, तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट को जो है ना, उससे पहले एक स्टेटमेंट ऐड कर दो, इफ अवेक। काउंट पे हाँ, काउंट से पहले, ये इधर इधर नहीं, इफ के अंदर काउंट से पहले। हाँ, इफ सिंपली अवेक ही लिख दो, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो हाँ, वो समझ जाएगा। हाँ अवेक। और एल्स वाले पार्ट में कंटिन्यू कर दो। तो उस वाले एल्स नहीं, इफ का भी कुछ एल्स लिखना पड़ेगा ना हमें, इफ वाले के अंदर एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर हम काउंट को इंक्रीज करेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले इंडेक्स पे, हाँ, समझे? एल्स कंटिन्यू, एक्चुअली एल्स कंटिन्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यू हो ही जाएगा। और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं? अवेक को भी माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा, मतलब एक बार के बन गया तो वो चलता ही रहेगा, तो वहां पर हाँ, माइनस, बढ़ता रहेगा। वहां पर मतलब अवेक वो माइनस सही माइनस। था। नहीं, वहां पर सही था वो। अवेक को वहां पर एल्स वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इफ और एल्स के बाहर उसको माइनस कर देंगे, अच्छा, एल्स के भी बाहर, कि अवेक माइनस माइनस। उससे क्या होगा कि अगर हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं, काउंट भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो भी हमें अवेक को तो माइनस करना ही है, एक्सेप्ट अगर अवेक 0 हुआ तो वो माइनस हो जाएगा, और लेकिन वो के पर तो सेट ही हो जाएगा ना। तो एक और स्टेटमेंट। Sarthak, what I told is कि awake हाँ should be storing the index till when we should be awake. Awake should not be Okay. the power कि हमारे पास अभी और कितना पावर बचा है। तो simply what you can do, जब भी 1 आ रहा है तो आप awake का जो इंडेक्स है उसको i प्लस के से सेट कर सकते हो कि अब हमको, क्योंकि अभी अगर 1 मिला तो i प्लस के तक सोना नहीं है, दैट इज फैक्ट। और जब भी आप 0 पे खड़े हो तो वहां पे बस आपको इतना चेक करना है कि क्या करंट इंडेक्स अवेक से बड़ा है क्या, तभी काउंट होना चाहिए। सिंपल है, हाँ बिकॉज ये तो अभी भी आपने गड़बड़ लिखा है, जो कोड लिखा है अभी भी। मैंने जो हिंट दी थी दैट इज लाइक कि अवेक में आप इंडेक्स स्टोर करो इंस्टेड ऑफ द पावर कि अभी कितने अवेक्स बचे हैं। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि लाइन नंबर 30 शुड बी अवेक इज इक्वल टू आई प्लस के। अवेक प्लस के, हाँ हाँ, जस्ट डू इट पंकज फास्ट। हाँ, अवेक इज इक्वल टू आई प्लस के एंड हाँ, पंकज कोई दूसरी 30 दुनिया में ही है एक्चुअली। नीचे नीचे अरे लाइन नंबर 30 पंकज। हाँ। अवेक पे आई प्लस के ऊपर क्या चेक करना था, इफ हमारा करंट इंडेक्स अवेक से छोटा है या नहीं, बड़ा है या नहीं। सो इफ दिस इज, और एक काम कर दो, भैया मैं बस क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि इफ वाले स्टेटमेंट में हमने ये तो लिखा है कि इज इक्वल टू 0 होगा, एंड अवेक का अवेक जो होगा वो लेस देन होगा हमारे आई से, तभी हम काउंट को इंक्रीज करेंगे। Now implementation is up to you. I hope you understood what I dropped. I mean the hint I dropped. I hope you understood. Implementation now you have to take care. करो. So जब भी अवेक, Yeah, so basically just one thing, Pankaj, what you should do is सबसे पहले तो ये अवेक माइनस माइनस हटा दो लाइन नंबर 34 से, हटाओ जल्दी, पूरा हटाओ। हाँ पूरा लाइन, ये सेमीकोलन भी नहीं चाहिए मुझे, हटाओ। वेरी गुड। अब लाइन नंबर 23 पे बस इतना लिखो, इफ आई इज ग्रेटर देन अवेक, इफ आई इज ग्रेटर देन अवेक देन काउंट प्लस प्लस, एल्स और कंटिन्यूस सब हटा दो जो नीचे लिखा हुआ है। Yeah, now just check with Sarthak whether it is good or not. यस चलो All right, run it fast. हाँ, All right, can you run it on the samples as well? You have the problem statement now. I mean, you have the link as well.
just copy the samples from there and run it fast. Go to that submit tab. Yes, not हाँ, open this link fast. ओपन करो। अभी सैम्पल्स को एक एक करके कॉपी पेस्ट करो। नहीं पहले सैम्पल्स पे रन करो। हाँ, जस्ट कॉपी इट। हाँ, इधर से कॉपी करो। कॉपी का बटन है ना, कॉपी का बटन है, देखो राइट साइड पे, टॉप राइट। हाँ, इस बॉक्स में, करेक्ट। अब यहाँ से कोड शेफ पे जाओ, कोड शेफ पे हाँ, इनपुट में पेस्ट करो इसको। हाँ, वेरी गुड, पेस्ट करो, रन करो इसको फटाफट। जस्ट कंपेयर इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। 1 2 1 1 अरे See what's the point we want? I mean, हमको क्या चाहिए? 1 3 2 2 Yeah. हम कुछ एक और चीज को चीज, I mean, एक और हाँ। चीज I'll just only tell. Awake should not be initialized with 0, because अगर 0 पे तो कोई लिमिट है नहीं ना स्टार्टिंग में। You should initialize it with -1 ideally. करेक्ट है ना? बिकॉज अवेक, अरे बिकॉज अगर आप अवेक को 0 कर रहे हो और फिर आपका स्ट्रिंग 0 से ही शुरू हो रहा है, तो आप वो वाले इंडेक्स को लोगे ही नहीं। आप तो यही बोलोगे ना कि अवेक का लिमिट लगा हुआ है 0 पे। करेक्ट है ना? -1, दैट्स इट पंकज, -1। नाउ रन इट फास्ट। सबमिट इट, कॉपी पेस्ट, कॉपी करो, जस्ट Ctrl+A Ctrl+C, या डू सबमिट। सबमिट में सबमिट कोड पे जाओ, प्रॉब्लम ए सिलेक्ट करो, डू इट, सबमिट करो, एंड देन डू हिट सबमिट। लेट्स सी नाउ। डू रिफ्रेश। सर क्रेडिट गोस टू सार्थक। अरे नहीं भैया को क्रेडिट क्यों देना यार, इतना ब्लंडर कर दिया पूरे सॉल्यूशन में। ऑल राइट पंकज, अभी अपना हाँ। स्क्रीन शेयरिंग, मैं आपका टाइम नोट कर लेता हूँ। सो इट्स लाइक 1 hour 11 minutes। ओके, सो अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। अभी एक बात बताओ, आप लोग कैसा रहा एक्सपीरियंस आज तक आपको? मतलब आई वॉज सीइंग दैट द पेशेंस यू शोड इज लाइक रिमार्केबल। मतलब क्योंकि पंकज को हैंडल कर पाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, यू नो। पंकज ऐसे इतना जल्दी आसानी से हैंडल नहीं हो पाते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग द टाइम टेकन ऑन द डॉक विच यू हैव टेकन इज 1 hour 11 minutes, sorry 11 minutes, right? I'll just check. Yeah, 1 hour 11 minutes, okay, which you have taken to solve this problem. So I was expecting to have 4 problems, but आपका परफॉर्मेंस जो खतरनाक वाला जो परफॉर्मेंस दिया है आप दोनों ने मिलके, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि दोनों टीम के पास एक एक ही प्रॉब्लम होंगे। अब आपने तो अपना प्रॉब्लम में ये कर लिया कि आपने पंकज को दिया था इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली सेकेंड टीम को भी यही करना पड़ेगा कि कैप्टन इंप्लीमेंट नहीं करेगा, अदर टीममेट को ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है ना? ये हम कंडीशन लगा दे रहे हैं। चलेगा? चलेगा ना? अगर उनका जल्दी हो गया हाँ। तो एक प्रॉब्लम हमें भी सॉल्व करने दो ना, और जल्दी हो जाएगा। मतलब फिर हम टाइम बाउंड कर लेंगे कि अगर इनको अभी ना जितना टाइम अच्छा। लगेगा उतना लगा दो। अगर इनका हाँ ठीक जल्दी हो है, गया ठीक है, तो वो हम ऐसा करेंगे कि वो फिर नेक्स्ट सेशन में होगा। मतलब अभी हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे आज का, तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखो कि मान लो कि इन लोगों ने, आपने 1 घंटा लिया, मान लो कि इनकी टीम ने 30 मिनट में ही कर दिया। नाउ नेक्स्ट डे जब हम लोग ये वाला डुअल्स को कंटिन्यू करेंगे, तो उस टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम मिलेगा आपको फटाफट सॉल्व करना रहेगा। एंड देन अगर इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया तो हो सकता है आप लोग ही जीत जाओ। समझ पा रहे हो ना? तो आज का रिजल्ट नहीं आएगा हमारा, आज जस्ट हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे डुअल्स का। ठीक है? Okay. तो नाउ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक सार्थक एंड पंकज स्पेसिफिकली, कैसा था एक्सपीरियंस? मेरे इन फ्रंट ऑफ मी आप लोग बहुत नर्वस दिख रहे थे मुझे दोनों ही। एक्चुअली ना यस। जो एज केस था वो सोच नहीं पाया, बिकॉज मैंने सारे 1 कंसिडर किए थे, लेकिन वही गलती हो गई, मैंने सारे 1 ही कंसिडर कर दिया। कंसेक्यूटिव 1 लेके आगे कुछ 0 अगर वैसे कंसिडर कर लेता तो मे भी हो जाता। एंड हाँ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा ऐसा है। या आई सॉ कि पंकज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं खतरनाक ही इम्प्लीमेंट हो रहा था। मतलब कुछ भी रैंडमली हो रहा है, मतलब
पंकज आपको इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है डेफिनेटली, हाँ. Alright people, so till the time, I mean, I'm not sure whether all of you are back or not. What I'll do is I'll just be explaining the solution, है ना, of this problem to all of Yes, yes. our audience as well, ठीक है. तो देखो ये प्रॉब्लम में बेसिकली आई होप आप लोगों को भी मेरी स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही होगी ना. यस ठीक है. देखो ये प्रॉब्लम में सिंपल था, मतलब करना कुछ नहीं था कि आपको क्लासेस दी हुई हैं, लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड इट. अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको ऐसे क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, कि ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है. कितने क्लासेस हैं यहाँ पे? 1 2 3 फिर 101, ठीक है ना. नाउ द पॉइंट इज देयर आर 8 क्लासेस एंड वी हैव लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. अब इसमें क्या है कि ये 1 का जो है ना ये अफेक्ट है, मतलब अफेक्ट मान लो या k इज इक्वल टू 2 है तो 1 के बाद बेसिकली ऐसे अफेक्ट चल रहा है, हर 1 के बाद अफेक्ट चल रहा है. अभी ये 1 के बाद तो कुछ है नहीं. अब आपको ये काउंट करना है बेसिकली इस प्रॉब्लम में कितने जीरो जो है वो अनअफेक्टेड है. सिंपली ये है प्रॉब्लम, कितने जीरो अनअफेक्टेड है. नाउ वन थिंग विच दे हैव यूज्ड और हाउ सार्थक एंड पंकज हैव सॉल्व्ड इट, व्हाट दे हैव डन, जब भी हम 1 हमारे पास एनकाउंटर होगा, हम कहाँ तक अफेक्ट चल रहा है अभी स्ट्रिंग में वो काउंट करके रख लेंगे. मतलब अगर 1 जैसे मान लो कि हमने स्ट्रिंग पे ट्रैवल करना शुरू किया तो हम सबसे पहले इस पे आए 0 पे, ठीक है ना. तो नाउ वी विल बी हैविंग अवेक इंडेक्स कि अवेक कहाँ तक चल रहा है. अभी वो -1 है बिकॉज अभी हमारा अवेक का कोई अफेक्ट है ही नहीं ना. यू कैन जस्ट सी इट लाइक दिस कि यहाँ पे अगर आपने एक स्प्रे मारना शुरू कर दिया है ना, यहाँ पे कोई तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो स्प्रे मार रहे हैं, मस्कीटो का स्प्रे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. और वो स्प्रे का जो है ना एक रेंज है कि वो सिर्फ 2 एरिया ही कवर करता है. तो आपको ये बताना है कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे स्प्रे नहीं पहुंच रहा है. सिंपल. अब अगर 1 पे खड़े हैं तो 1 पे भी स्प्रे हो रहा है, मतलब ये पूरा स्प्रे वाला एरिया है, ये पूरा स्प्रे वाला एरिया है, करेक्ट है ना. बट कहाँ पे स्प्रे नहीं हो रहा है, तो ये वाला स्प्रे नहीं हो रहा है और ये भी बच गया है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे 2 है. अब इसको देखो सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका तो यही हो सकता है कि अगर आप लोग ध्यान से सोचोगे तो क्या कर सकते हैं हम, देखो कोई भी जीरो, सबसे पहले तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे ये है, ऑब्जर्वेशन 1, कि हमेशा जब भी आप जहाँ पे भी स्प्रे नहीं पहुंच रहा है दैट इंडेक्स हैज टू बी 0, मतलब दैट वैल्यू हैज टू बी 0. अगर वैल्यू 1 है तो वहाँ पे तो पक्का स्प्रे शुरू ही हो रहा है वहाँ से, राइट. तो स्प्रे तो है ही उधर. तो ऑब्जर्वेशन 1 ये है कि जब भी हम काउंट कर रहे हैं जो भी इंडेक्स को जहाँ पे स्प्रे नहीं पहुंच रहा है, देयर वैल्यू हैज टू बी 0, वैल्यू कैन नॉट बी 1. दैट इज ऑब्जर्वेशन 1. अब अगर हम सारे यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रिंग पे जाना शुरू कर दें, अब किसी भी जीरो से अगर हम पूछते हैं कि यार आप अनअफेक्टेड हो क्या, तो ये क्या ही आंसर करेगा. ये बोलेगा कि मेरे पीछे k तक जाओ, मतलब मेरे पीछे एक्चुअली मेरे पीछे कहाँ तक जाओ आप, 1 2 3, है ना. मतलब ये क्या बोलेगा, अगर मेरे पीछे 3 तक की लिमिट पे कोई भी 1 नहीं है तो फिर मैं अनअफेक्टेड हूं. ये यही बोलेगा ना. कोई भी जीरो क्या बोलेगा कि मेरे पीछे आप 3 तक पहुंचो, मतलब 1 2 3 3 इंडेक्स तक जाओ, उसमें से अगर आपको कोई भी 1 नहीं दिखता है दैट मीन्स कि कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जो मेरे पे स्प्रे मार सके. आई होप इट इज क्लियर, राइट. तो हर एक जीरो पे जाके आप यही पूछोगे एक्चुअली कि आप पे स्प्रे आ रहा है क्या, तो वो यही बोलेगा कि मेरे पे स्प्रे आ रहा है कि नहीं. वो कैसे डिपेंड करता है, मेरे पीछे k पोजीशन तक जाओ, मतलब 1 2 3 k+1 पोजीशन तक जाओ, और आप ये चेक करते रहो. क्या चेक करते रहो कि कोई भी 1 आया क्या इन इस पर्टिकुलर विंडो में. अगर 1 आया है तो फिर मेरे पे स्प्रे हो रहा है, बट अगर कोई भी 1 ही नहीं दिख रहा है आपको तो मेरे पे स्प्रे नहीं हो रहा है. मतलब सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ बोल दिया, k+1 नहीं आएगा, इट विल बी k ओनली ना, 1 2, हाँ सॉरी. मतलब आप हर जीरो पे जाके क्या पूछोगे कि आप पे स्प्रे हो रहा है क्या, वो बोलेगा मेरे से पीछे k स्टेप जाओ आप, वो सिंपल ये बोलेगा. तो हम गए 1 2, अब उसने बोला कोई 1 दिखा क्या आपको, इस आप k स्टेप पीछे बढ़े तो कोई भी एक 1 दिखा क्या, आपने बोला कोई 1 नहीं दिखा, तो ये वाला जीरो ये बोलेगा कि मेरे ऊपर स्प्रे फिर कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर मेरे से k डिस्टेंस पे कोई 1 है ही नहीं तो फिर तो किसी के पास पावर नहीं है मेरे पे स्प्रे करने का. तो ऑब्जर्वेशन 2 क्या है कि फॉर ईच जीरो यू विल जस्ट आस्क देम एंड दैट जीरो विल टेल इफ there is any one or if there is any one with distance less than k with me, then मैं affected हूं, then I am affected, otherwise I am not. Otherwise I am not. Simple है.
अब ये कैसे देखोगे, देखो यहाँ पे इंडेक्स क्या है इनके, यहाँ पे इंडेक्स क्या है इनके, ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4। जैसे ही 4 पे खड़े हैं, इससे पूछा, क्या पूछा कि बेसिकली 1 और 2, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में कोई 1 आया क्या। जैसे मान लो थोड़ा सा के हम बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं इसको। मान लो कि हमारे पास 10 थे और के जो है वो 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कुछ ज़ीरोज़ आए, फिर 1 आया, फिर फिर कुछ ज़ीरोज़ आए, फिर 1 आया, फिर कुछ ज़ीरोज़ नहीं, यहाँ पे फिर 0 0 0 0 ऐसे आए, ठीक है, यहाँ पे भी एक 1 आया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ना आप इस 0 पे गए, आपने पूछा कि यार आप अफेक्टेड हो, ये बोलेगा कि नहीं, मेरे से के डिस्टेंस पे कोई 1 दिखा क्या आपको, नहीं दिखा, तो ये बोलेगा मैं तो अनअफेक्टेड हूँ, मेरे को काउंट कर लो। सेम ये भी बोलेगा मैं भी अनअफेक्टेड हूँ, मेरे को काउंट कर लो। अब जैसे ही 1 आया तो आपने बोला कि यार 1 का लेटेस्ट पोजीशन क्या है ना, लेट्स से देयर इंडेक्स आल्सो वी विल राइट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वाले 1 का अफेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो ये नेक्स्ट के एलिमेंट्स को अफेक्ट कर देगा, मतलब नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स को, मतलब ये वाले, और ये वाला जो 1 है ये नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स को अफेक्ट कर देगा, मतलब ये वाला, करेक्ट है। अब देखो ये सब अफेक्टेड है एक्चुअली 0 विजुअली, बट इन पे पूछेंगे कैसे, हम जाके पूछेंगे। जैसे ही 1 मिला हम बोलेंगे अच्छा 1 की जो लेटेस्ट पोजीशन है ना वो क्या चल रही है, वो चल रही है 2, क्योंकि हमको ये चाहिए होगा, राइट, क्योंकि जब आप आगे वाले इससे जाके पूछोगे या इससे जाके पूछोगे तो ये क्या बोल रहा होगा बेसिकली आपको कि मेरे से पीछे के जाके देखो, मतलब 8 - 5 3, क्या 3 से 8 के बीच में आपको 1 मिला गया, ये यही बोल रहा होगा, राइट, ये वाला पर्टिकुलर इंडेक्स। तो उसके लिए हमको एक एक करके जाना ना पड़े मैनुअली, हम क्या कर रहे हैं, हम बस कितना लेटेस्ट में 1 आ रखा है वो स्टोर करते जा रहे हैं, करेक्ट ना, आप देखते जाओ। तो जैसे ही 1 आया हमने बोला लेटेस्ट पोजीशन ऑफ 1 is 2, फिर यहाँ पे बढ़े हमने बोला अच्छा 1 एक और आ गया, लेटेस्ट पोजीशन जो है 1 की हो गई है 3। फिर 4 पे आए, 4 से क्या बोला हमने कि क्या 4 - k, क्या ये लेटेस्ट पोजीशन ऑफ 1 से बड़ा है क्या, अगर ऐसा है तो मैं अनअफेक्टेड हूं, अदरवाइज मैं अफेक्टेड हूं, सिंपल है ना। तो आपको हर 0 पे क्या करना है, k घटाना है और उससे पूछ लेने का है कि लेटेस्ट पोजीशन जो 1 की आई है वो इससे छोटी है क्या, क्योंकि ये बेसिकली क्या बता रहा है कि जब आप इससे k माइनस करोगे, मतलब 1 2 3 4 5, हम मतलब ये वाली रेंज में देख रहे हैं कि 1 आया क्या कभी भी, दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर पर्सन विल आस्क, राइट, कि मेरे से k स्टेप्स दूर पे जो जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी एक 1 है क्या, अगर कोई भी एक 1 है तो मैं अफेक्टेड होगी, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। जैसे ही 4 पे आए हमने बोला 4 - 5 विच इज -1, तो लेटेस्ट पोजीशन तो उससे बड़ा है, मतलब ये अफेक्टेड है। सेम हियर आल्सो अफेक्टेड 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 अफेक्टेड। 8 पे भी गए, आपने 8 ने क्या पूछा, 8 - 5 इज 3, मतलब जो लेटेस्ट पोजीशन है क्या वो 3, मतलब क्या वो इस 3 से छोटी है, तो आंसर इज नो, वो तो 3 पे ही खड़ा है, मतलब 1 यहाँ पे खड़ा हुआ है जो इसकी लिमिट है उस पे ही, तो 1 ने अफेक्ट कर दिया 8 को भी। अब 9 पे आए, 9 ने बोला कि यार मेरे पीछे आप k बार जाओगे तो 9 - k विल बी 4 बिकॉज k इज 5 हियर। तो क्या 4 से लेके 9 तक कोई 1 आया क्या, कैसे क्विकली पता करेंगे, लेटेस्ट पोजीशन से, कि 1 का लेटेस्ट पोजीशन तो 3 चल रहा है, दैट मीन्स कि 4 से लेके 9 तक कोई 1 आया ही नहीं, तो दैट इज द रीजन कि 9 विल बी अनअफेक्टेड। दैट इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व्ड इट वेरी सिंपली। और जो आप लोगों ने किया वो भी सेम ही है, लेटेस्ट पोजीशन ऑफ 1 की जगह आपने ये स्टोर कर लिया कि 1 का अफेक्ट कहाँ तक है, तो वेरी क्विकली वी कुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट। सॉरी हाँ, मैंने टास्क शायद दिखा दिए बट वो दिखे नहीं होंगे आपको। Very quickly we could have implemented it. How? We'll just be taking some test cases and then we will be doing like while t minus and the stuff, right? And then we will say int n and k. अब सबसे पहले आप लोग गड़बड़ वहाँ पे भी क्या कर रहे हो कि आपको string input देना भी नहीं आ रहा है, मतलब string का input आप space नहीं दे सकते बीच में, right? Because string is very sensitive. अब आपको string मिल गया, अब आपको कुछ नहीं करना है. For each person you will be just be going. And if s of I is 0, you can directly compare it like this, right? Why you have to do minus and then do integer? Direct ऐसे भी compare कर सकते हो, right? ये सिखाया है ना पहले के sessions में. If it is 0, just ask them. And we will be maintaining the latest position also, है ना? Latest position of what? Of basically 1. Now what we should initialize this latest position as, है ना? अब इसको आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन को आप int min से इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि अभी 1 जो है वो बहुत पहले आया है ऐसा आप बता रहे हो,
करेक्ट है ना. नाउ इफ इट इज 0 देन यू विल जस्ट चेक वेदर यू गॉट 1 in the affected or in previous k guys, whether you got 1 in previous k guys, right? That's what you have to do. तो आप क्या पूछोगे? If latest position is basically less than I minus k, then this is unaffected, so your count will be plus plus. Simple. Otherwise अगर आपको 1 मतलब आपको अगर एक 1 मिल रहा है तो आप बोलोगे latest position is just updated by I. Correct है? And then at the end you will just be printing this count. And count को आप initialize कैसे करोगे? आप 0 से initialize कर लोगे, because count is what telling you the number of unaffected zeros. Let's run it and let's see whether it works or not. So 1322, 1322. I'll just be submitting it so that we can see whether it really works or not. So this is one of the way to solve it. And there is one more way, मतलब जैसे आपने सोचा. Correct है ना? I'll just be running it and it passed. ठीक है ना? This is how we could have solved it very easily. कि आप हर जीरो के पास जाके यही तो पूछोगे आप अनअफेक्टेड हो या अफेक्टेड हो. करेक्ट है? सिंपल. तो एक तरीका तो ये हो गया. अब आपने जो सोचा है वो रिवर्स सोचा है. आपने क्या बोला है? हम हर 1 पे जाके अफेक्ट का रीजन अपडेट कर देंगे. तो वो भी कर सकते हो. वो कैसे करोगे? वो भी सिंपली सेम इनपुट से समझा देता हूँ जो आप लोगों ने किया है. कि हम क्या करेंगे भैया, हम एक अफेक्ट किस इंडेक्स तक चल रहा है, स्लीपिंग वाला मतलब नहीं सोना है, उसको हम बोल देते हैं अवेक अफेक्ट है ना. अवेक इंडेक्स कहाँ तक अभी नहीं सोना है हमको, उसको इनिशियलाइज करो तो -1 से कि अभी तक -1 तक नहीं सोना है. 0 पे आए आप बोलोगे क्या अवेक का मतलब अफेक्ट है क्या यहाँ पे, तो आप बोलोगे नहीं है अफेक्ट, तो इसको काउंट कर लो. जैसे ही 1 आया तो 1 का अफेक्ट कहाँ तक है, 1 का खुद तक है और फिर इसके नेक्स्ट के एलिमेंट्स तक है. मतलब 1 2 3 4 5. तो ये क्या हो गया, अगर ये 2 इंडेक्स है तो फिर 3 4 5 6 7 है ना. मतलब 0 1. तो जैसे ही 2 पे आए तो 7 तक अफेक्ट चल रहा है. तो आप क्या बोलोगे, जैसे ही 1 आता है तो मैं अपने अवेक इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा सिंपली i + k तक कि यार इस इंडेक्स तक अवेक ही रहना पड़ेगा. फिर जैसे ये 1 आया तो इसने बोला कि अरे मेरा तो अफेक्ट और ज्यादा है, मेरा अफेक्ट तो यहाँ तक है 8 तक, तो फिर अवेक इंडेक्स जो है वो 8 हो गया. अब आप जैसे ही 0 पे आए आपको बस सिंपली ये चेक करना है. क्या चेक करना है कि क्या ये 0 अवेक इंडेक्स की चपेट में आ गया या फिर ये उससे दूर है. तो ये तो चपेट में आ गया, बिकॉज 4 जो है वो 8 से छोटा है, 5 जो है 8 से छोटा है, 6 जो है 8 से छोटा है, 7 जो है 8 से छोटा है. मतलब अभी तक ये उसकी मतलब चपेट में ही है, मतलब ये अफेक्टेड है. फिर 8 जो है वो भी चपेट में, क्योंकि ये इसकी चपेट में ना. करेक्ट ना. फिर 9 जो है वो अनअफेक्टेड है, तो आप काउंट करोगे. तो दिस इज हाउ यू हैव डन इट. तो हम दोनों ने सेम ही किया है. मैंने उल्टा सोचा है, आपने ऐसे सोचा है. करेक्ट है. Problem was very simple, but you actually overcomplicated it. Why? Because you thought about a wrong logic in the initial stage only. आपने क्या सोच लिया, जैसे ही बनाया इसको जंप कर जाओ, बट जंप नहीं कर सकते ना, क्योंकि जंप अगर आप कर गए तो फिर आपने ये वाले 1 और यहाँ पे बीच में जितने भी 1 से उनका अफेक्ट को निग्लेक्ट ही कर दिया. एंड दैट इज द रॉन्ग एस्पेक्ट. करेक्ट है ना. सार्थक एंड पंकज समझ आया? यस सर. yes. All right, so this is the explanation part, and now we will quickly be heading towards our team number 2 now, and we will be seeing